There was one test happened in the global university that backbencher success ratio is more than frontbencher. पहली बार मुझे क्यूरियोसिटी पता है क्या हुआ आपसे मिलने के लिए, आप हैंडरिटन बुक्स क्या थॉट प्रोसेस था, बिकॉज हैंडरिटन बुक तो टाइम टेकिंग है. मेरे को जैसी चीजें चाहिए ना, मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चों को भी वही मिले. पॉजिटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो अगर आप डे 1 को बच्चे को बोलते कि नहीं यार सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, ठीक है, बुक मस्त है, मजा आ गया देख के, तो पूरी जर्नी में आपकी अच्छी फील आएगी आपको. ऑडिट पूरा ऑटोमेटेड हो जाएगा अपकमिंग टाइम. 90% यस. Then why will require for the auditor? So recently एक business channel में एक न्यूज आई थी कि in last 5 years more than 2000 edtech company have shut their shop. तो उनका वैल्यूएशन कैसे होता है पूरा edtech कंपनी का? बेस्ट एग्जांपल भाई तू अपने सामने. हमने वीडियो पुट किया था अपने नाम का ट्रेडमार्क का. I have my own name as trademark. क्या थॉट प्रोसेस था, बिकॉज आई हैव नेवर सीन एनी पर्सन हैज डन दिस. वीडियो तो कभी फ्यूचर में बबल बस्ट होगा पूरे edtech सेक्टर का. You was a part of Khan Academy. I was a why did you left? Today we have a guest named CA Abhishek Bansal. He is a chartered accountant, company secretary, educator and also the founder of Let's Learn India. उनके सबसे बड़ी खास USP ये है कि ऑडिट के बड़े से हैवी टॉपिक्स भी मस्ती से पढ़ाते हैं. उनका यही प्रैक्टिकल अप्रोच थियरी और रियल वर्ल्ड प्रैक्टिसेस को भी ब्लेंड करता है. टुडे वी विल लर्न अबाउट हिज जर्नी, हिज लर्निंग फिलोसॉफी एंड द चैलेंजेस व्हिच ही फेस्ड ऑफ स्टार्टिंग हिज ओन क्लास. बट बिफोर यू वॉच द एपिसोड, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए ताकि हम आपके लिए और भी अच्छे पॉडकास्ट ला सके. एंजॉय द शो. We'll start about your upbringing. How was the student in your schooling? Front bencher, back bencher, क्या था? तो as a school student, I was very studious. ठीक, on the first second bench. But हाँ, जो गैंग हुआ करते थे वो पीछे वाले होते थे, जो खास दोस्त थे वो पीछे वाले होते थे. I was good at academics, good at cultural, not good at sports, but I was very good at cultural. Drama, acting, public speaking, interview, essay writing, all those was very good. तो schooling was good. हमेशा से स्टार्टिंग में बैठता था, पर हाँ दोस्त पीछे होते थे वो पीछे आने पड़ते थे. तो जो स्कूल में होते थे वो मवाली दोस्त, जो गुंडे होते थे, तो मेरे वो पीछे वाले खींच लेते थे. वो मेरे वो दोस्त होते थे, उनको डांट पड़ रही थी तो मेरे को बुलाते थे. तो आई वॉज ऑलवेज क्लास का मॉनिटर. टॉप 4-5 रैंक्स में हमेशा होता था स्कूल में भी. दैट वॉज कूल. बट जब कॉलेज शुरू हुआ तो आई वॉज इन HR. तो वन ऑफ द वेरी गुड कॉलेज इन बॉम्बे कॉमर्स के लिए. तो वहाँ पर तो आगे बैठते नहीं थे, तो वहाँ तो पीछे बैठते थे, सेकेंड लास्ट थर्ड लास्ट बेंच. फिर जब हमारे ज़माने में मतलब 16-17 साल पहले, ठीक है, जब CPT होता था बिफोर दैट फाउंडेशन, ठीक है, तो आई यूज्ड टू सिट ऑन द थर्ड लास्ट बेंच, ठीक है, इन द क्लास जहाँ पर ट्यूशन्स करते थे हम. CPT के बाद जब वो आया हमारे टाइम पे होता था, इससे भी चल रहा है इंटर से पहले होता था इंटर, एक और इंटर, उससे पहले होता था IPCC. P1 P2 नहीं, IPCC से पहले होता था PCC. अच्छा. उससे पहले P1 P2. तो P1 P2 बंद होके PCC आया था. तो हम PCC के ज़माने से, ठीक है, मतलब 15 साल पहले, ठीक है. तो उस टाइम पे जब वो PCC आया तो मैं थोड़ा सा शिफ्ट हो गया, मिडल में आ गया, क्योंकि पता कि भैया CA कर रहे हैं पंटा पे, ठीक है, तो मिडल में आ गया. फिर जब PCC क्लियर हुआ, हम फिर मैं और आगे आ गया. तो आई सिट ऑन द 1 2 3 थर्ड बेंच पे CA फाइनल निकाला है. तो वो जो प्रोग्रेस हुई है वो वहाँ से लेके वहाँ तक आई. तो ये मेरा पूरा ऑपोजिट था. आई वॉज अ बैक बेंचर टिल 12th. उसके बाद CA लिया, पता था करना पड़ेगा अभी. आई डोंट नो यू आर अवेयर. सो देयर वाज वन टेस्ट हैपेंड इन द ग्लोबल यूनिवर्सिटी दैट बैक बेंचर सक्सेस रेशियो इज मोर देन फ्रंट बेंचर. इट्स ऑलवेज मोर. सो उसमें कैसा हुआ था ग्लोबल यूनिवर्सिटी में कि एक बारफिकेशन कर दिया था फ्रंट बेंचर एंड बैक बेंचर में, एंड सबको 10-10 प्रोजेक्ट दिए थे करने के लिए. प्रोजेक्ट का पर्पस था फॉर इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी. बैक बेंचर्स का रेशियो था 70% एंड फ्रंट बेंचर का रेशियो था अराउंड 45 to 50%. तो किसी स्टूडेंट ने फ्रंट बेंचर को पूछा कि कैसे पॉसिबल हुआ. देन प्रोफेसर ने बोला कि बैक बेंचर्स आर यूजुअली ऑब्जर्व वेरी हार्शली. कोई बोलता है बैक बेंचर्स और नेगेटिव परसेप्शंस क्रिएट होता है माइंड में, एंड विच दे बिल्ड रेजिलिएंट एंड स्ट्रॉन्ग एथिक. करेक्ट. और उनको पता था कि बैक बेंचर स्कूल में मैंने कुछ उखाड़ा नहीं है, लाइफ में करना पड़ेगा. एंड दैट व्हेन दे स्टार्ट क्रिएटिविटी. करेक्ट. एंड एनी वर्क which you do with creativity and consistency, that work has to be successful. Correct. And backbenchers are always very sharp in mind. उनका पर्पस लाइफ का वो स्कूल में पर्पस नहीं था. मुझे बोला जो करना है वो करूंगा मैं कंसिस्टेंटली. करेक्ट. वैसा था.
तो मैं भी अभी जब मैं पढ़ाता हूँ तो मैं लोगों को बोलता हूँ, मतलब मेरी एक फैमिली होती है हर बैच में, वो मेरी फैमिली होती है बैक बेंचेस, उनको मैं बैक बेंचेस मतलब बालकनी। तो जो भी बच्चा मुझसे पढ़ चुका है फेस टू फेस में, उसको पता होगा सर हमने बालकनी बोला था, ये हमारे बारे में बात हो रही है। तो बालकनी बॉयज, बालकनी गर्ल्स, सो देर आर ऑलवेज दे आर वेरी स्मार्ट। सो अगर आप देखोगे भी, हम जब सीए की बात करते हैं तो देर आर स्टूडेंट्स जो आगे बैठ रहे होते हैं, जो बहुत ज़्यादा स्टूडियस होते हैं, पीछे वाले तो हैं सर ने बोला है ना बराबर ही है, डाउट ही नहीं आएगा अपने को। तो उनकी वो अंदर से मोटिवेशन बोल लो, आप फील बोल लो, उनका बहुत इतना शानदार होता है, दे आर सो हाईली पॉजिटिव एंड एवरी टाइम मोटिवेटेड। उनको पता है कब पढ़ना है, उनको पता है कब मस्ती करना है। अगर वो आंख बंद करके भी लेटे पड़े ना वहाँ पर, तो भी उनका बैक ऑफ माइंड में चल रहा है कि सर कुछ पढ़ा रहे, अच्छा ही पढ़ा रहे होंगे। तो बैक उनकी वजह से हमें कॉन्फिडेंट आता है पढ़ाने में। ऑब्वियसली यस यस, वो तो है। मस्ती क्योंकि वही करते हैं ना, मस्ती वही करते हैं। मस्ती वही करते हैं, कमेंट वही पास करेंगे, सब छेड़ेंगे भी वही, टीचर को, बच्चों को, सबको वही छेड़ेंगे। तो वो है, तो उनसे एक माहौल अलग बनता है। तो आई वुड ऑलवेज से कि बैक बेंचेस, बिकॉज आई वाज ऑलवेज अ बैक बेंचर इन माय कॉलेज लाइफ। फिर धीरे वो प्रोग्रेस हुआ, बट हाँ दिल आज भी पीछे ही है, क्योंकि दोस्त हमेशा पीछे बने हैं, ठीक है। और जो स्टूडेंट जो आज भी जो मुझसे कनेक्टेड है, आई स्टार्टेड टीचिंग वे बैक इन 2010, 15 साल हो गए, ठीक है। 2010, आप कहाँ थे 2010 में? स्कूल में आई थिंक सो 4th-5th स्टैंडर्ड में रहे। 4th स्टैंडर्ड, ठीक है। सो व्हेन आई क्लियर्ड माय पीसीसी, उस टाइम पे आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू टीच समवेयर। तो आई वाज अ सीए फाइनल स्टूडेंट, आई वाज टीचिंग फाउंडेशन इन इंटरमीडिएट। उस टाइम पे इंटर आ चुका था, आईपीसीसी आ चुका था, आई वाज टीचिंग आईपीसीसी बैच। तो उस टाइम से जो बच्चे मेरे से कनेक्टेड, लाइक 2011 के, 12 के, 13, 14, 15, जिनकी शादी हो गई है, सेटल हो गए हैं, बच्चे हो गए उनके भी, दे आर स्टिल कनेक्टेड। एंड उसमें से 90% फैमिली मेरी जो है आज, जिसको मैं कहता हूँ एक्सटेंडेड फैमिली मेरी, वो बैक बेंचर्स ही थी, ठीक है। सो बॉम्बे के बच्चे, जोधपुर के बच्चे, अहमदाबाद के बच्चे, बैंगलोर के बच्चे, दे आर स्टिल कनेक्टेड विद मी एंड मेजॉरिटी ऑफ देम आर बैक बेंचर्स। तो उसमें क्या, वो अपना वाला पन आता है ना, वो फील है वहाँ पर, वो तो है। आपने लॉ ऑडिट पढ़ाना क्यों स्टार्ट किया? क्योंकि लॉ ऑडिट ऐसा सब्जेक्ट है ना, वेयर स्टूडेंट आर वेरी स्कैर्ड अबाउट सब्जेक्ट, दे ट्राई टू रन अवे फ्रॉम दिस पेपर्स। सो इसके पीछे भी कहानी है। कहानी ये है कि हमारे ज़माने में, ठीक है, देयर वाज नो लॉ ऑडिट का टीचर, लाइक आई हैव नेवर अटेंडेड एनी लॉ ऑडिट का ट्यूशंस, क्योंकि कोई टीचर ही नहीं था, बुक से डायरेक्ट, खाली बुक से, ठीक है। और उस टाइम पे भी दो ही ऑथर थे, एक लॉ के एक फेमस ऑथर थे और एक ऑडिट के एक फेमस ऑथर थे, ठीक है, उन्हीं की बुक चलती थी। तो सब बोलते उनसे पढ़ लो, तो हमने भी उनसे बुक से पढ़ लिया। उस टाइम पे यूट्यूब भी नहीं था, मतलब यूट्यूब था बट इट वाज नॉट दैट फेमस, इंटरनेट नहीं था, स्मार्टफोन्स नहीं थे। आई एम टॉकिंग अबाउट 2010-11, ठीक है, 10 मतलब मोटा माटी 15 साल पहले। और हम उस जमाने से कि हमारे पास इंटरनेट कैसे होता था कि वो लैंडलाइन जो फोन होता ना, उसकी लाइन निकालो, उसको पीछे सीपीयू में कनेक्ट करो, डायल अप डलाओ, डायल अप से एमटीएनएल से इंटरनेट कनेक्ट होता था, जहां वो स्पीड होती थी केबीपीएस में आराम से। वो उस टाइम पे मोज़िला फायरफॉक्स बहुत चलता था, इंटरनेट एक्सप्लोरर बहुत चल रहा था, उसको धीरे धीरे लोड हो रहा है। तो यूट्यूब तो होना ही नहीं था कभी, और ये नहीं पता था कि यूट्यूब से पढ़ सकते हैं, कोई पढ़ाता भी था यूट्यूब पे, वो कुछ पता नहीं था, कोई ट्यूशन नहीं हुआ करते थे लॉ ऑडिट के। तो व्हेन आई स्टार्टेड स्टडीइंग, मुझे लगा यार कितना मस्त सब्जेक्ट है यार, ये तो कितना मस्त है, लॉजिकल है एकदम, और थियोरी तो यार मस्त है। तो यार अपन तो कुछ भी लिख सकते हैं वहां पर, तो मार्क्स तो मिलेगा ही। अब प्रैक्टिकल में क्या है, वो आंसर मैच होना चाहिए। अब किसी कारणवश अगर मेरा आंसर मैच नहीं हुआ, वो तो मेरे को 0 दे देगा। So I was more inclined always towards theoretical paper. And then when you are good at English, when you are good at thoughts, so you can frame your answers. ठीक है, उसमें ठीक है, मेरे को बेसिक्स आना चाहिए, बेसिक्स प्लस थोड़ा सा एज आना चाहिए उसके पर मेरे को पूरा नहीं आना है। प्रैक्टिकल में आपको पूरा आना चाहिए, टैक्स में आपको टैक्स रेट पता होना चाहिए, कैसे वहां तक पहुंचना है आपको आना चाहिए, एफएम में आपको फॉर्मूलाज आने चाहिए। अगर फॉर्मूला का अगर ए को छूट गया, अगर ए प्लस बी करना, आपको ए पता ही नहीं क्या है, पूरा जीरो। आई वॉज ऑलवेज इंक्लाइन टुवर्ड दैट। सो द डे आई बिकेम कंपनी सेक्रेटरी, ठीक है, so I got a call from one of the academy where I used to stay. बोला कि आप मुझसे मिलने आओ। मैं गया मिलने के लिए, बोला सर आपको पढ़ाना है हमारे यहाँ पर, और आपको पढ़ाना है लॉ। तो मेरा सीएस हो चुका था, बोला आपको लॉ पढ़ाना। सर मेरे को आता नहीं पढ़ाने को, क्योंकि मैं घर पे ट्यूशंस लेता था पहले, पर कभी क्लास में नहीं पढ़ाया। मतलब बोला कि सर आप 11 बजे आ जाओ, देखते कल एक बार पढ़ा के तो देखो। तो मैं 7 to 10 वॉज माई सीए फाइनल का लेक्चर, जहाँ मैं पढ़ता था। तो पहले मैंने 7 से 10 वो अटेंड किया, घर गया, चेंज किया फटाफट, 11 बजे से क्लास में पहुंचा। सर ने मुझे, वो जो उस टाइम पे चौक वाला बोर्ड, ठीक है, ब्लैक बोर्ड था उनके पास, तो बोले ये चौक है, आप जाओ पढ़ा लो। आई वॉज गुड एट पब्लिक स्पीकिंग, मुझे पता था आई कुड हैव मैनेज, मतलब आई कुड मैनेज इट, बट डर तो होता ही हमेशा, पहली बार फेस कर रहे हो, इतने सारे बच्चे उनके पास। आई रिमेंबर इट वाज 76 स्टूडेंट्स सीपीटी उस टाइम पे उनके पास। वो मेरा पहला बैच था लाइफ का, फर्स्ट बैच 76 बैच स्टूडेंट से, ठीक है। तो अकेडमी थी, क्योंकि उनकी क्या वो 8, 11, 12 सीपीटी वाली, वो वाली अकेडमी, तो उनके पास थे सारे बच्चे। तो मैं गया, उस दिन मैंने पढ़ाया 3:30 बजे तक, ठीक है, 11 से 3:30 बजे कंटिन्यूसली पढ़ाया उनको। फिर सर का शाम को फोन आया था, फीडबैक इज गुड, यू कंटिन्यू टीचिंग।
जैसे मेरा सीए फाइनल है, मतलब 6 महीने बाद फाइनल सीए के हो नहीं पाएगा। बोला यू ट्राई, आई विल मैनेज द टाइम टेबल अकॉर्डिंग टू यू। तो मैं सुबह क्लास अटेंड करता था, जो भी हमारे सेशन पेंडिंग थे। तो जब सेशन पेंडिंग थे तो सुबह क्लास अटेंड करता, घर जाता, खाना खाता, फिर पढ़ाने आता। फिर कभी कभी ऐसा था कि हमारी डीटी की क्लास शाम को होती थी, तो सुबह भी लेक्चर है जहाँ मेरे को पढ़ना है फाइनल सी, दोपहर को जाके पढ़ाना है, ठीक है, फाउंडेशन मतलब सीपीटी जब उस टाइम पे आया था सीपीटी वालों को, एंड शाम को फिर क्लास अटेंड करना है। आपने आर्टिकलशिप फिर कैसे मैनेज की? आर्टिकलशिप तो हमारी तो पहले हमारे टाइम पे तो सीपीटी के बाद 2 साल होता था आर्टिकलशिप, उसके बाद आईपीसीसी, उसके बाद पीसीसी हम देते थे, आईपीसीसी, फिर 1.5 साल की आर्टिकलशिप होती थी। ओके। तो हमारी जो लीव पीरियड था वो हमको 6 महीना इफेक्टिव मिलता था, और हमारी फर्म बहुत ही लीनियंट है, तो उन्हें हमको ज़्यादा लीव देती, बोला क्या पढ़ो जाके। तो नवंबर वाज द अटेम्प्ट फाइनल से का, तो उनको आई थिंक फेब से हमको लीव मिल गई सबको, सब हम लोग, एंड वी वर अराउंड 15 आर्टिकल्स हु क्लियर्ड ऑल टुगेदर इन फर्स्ट अटेम्प्ट। तो मेरे जो बॉस हैं, ठीक है, माई ब्रदर इज ऑल्सो CACS, वो भी उनके अंडर रजिस्टर्ड है, मतलब थे हम लोग, मेरे चाचा, सगे चाचा, वी आर लाइक 11 पीपल नाउ ब्लड रिलेशन में, जहाँ हम लोग सब CA फैमिली में, हम सारे 11 लोग CA, हम 3 लोग उन्हीं के अंडर रजिस्टर्ड, ही इज 1992 का CA, हम तीनों उन्हीं के अंडर रजिस्टर्ड, और हम तीनों फर्स्ट अटेम्प्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं। और उनका हिस्ट्री आज तक, इफ यू टॉक अबाउट May 25 का रिजल्ट ऑल्सो, आज तक उनका हिस्ट्री है, उनके अंडर के जितने भी आर्टिकल है एक को भी अटेम्प्ट नहीं लगा, एक को भी आज तक। तो हम उनको बहुत हमारा लकी मैस्कॉट मानते हैं। उनका जो बेटा है, ही वॉज माई स्टूडेंट, वो CPT इंटर फाइनल से, वो भी CA बन गया, उनका बेटा भी, उसको टाइम लगे बेचारे को, वो किसी और के अंडर रजिस्टर हुए थे, पर हमारे जो बॉस है उनके अंडर से जितने भी हम लोग आर्टिकल्स हैं आज तक, हम सारे फर्स्ट अटेम्प्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं। आपके कितने स्टूडेंट्स रहे, मतलब इनिशियली आपने जब स्टार्ट किया तो व्हाट वाज द फर्स्ट बैच? सो CPT वो 76, ठीक है, फिर वो 76 से जब वो इंटर में बच्चे हैं, तो इंटर का आई थिंक 34 या 35 का बैच बना था, वही बैच बना था, मतलब कुछ बच्चे बाहर चले गए पढ़ने के लिए, ठीक है, कुछ रह गए, 34-35 का एक वो बैच बना था। फाइनल से जब शुरू किया था पहला बैच 8 बच्चों का था, फाइनल से बॉम्बे में। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ स्टूडेंट्स आज तक आपने पढ़ाया फेस टू फेस या रिकॉर्डेड कंटेंट? टोटल एट अ वन टाइम, एक अटेम्प्ट के अगर हम बच्चे बात करें आज की डेट में तो 2500 तो होते हैं, फ्रॉम 8 to 10,500, 8 to 2500, मतलब एक अटेम्प्ट के 2500 तो होते हैं। अगर आप इंटर को मिला ले, क्योंकि इंटर में लॉ ऑडिट है, फाइनल में जब लॉ ऑडिट था तो द नंबर वाज वेरी गुड, नंबर वाज आई थिंक तब हम 4000 क्रॉस कर देते थे, ठीक है। अब जब लॉ हट चुका है, सो अभी जब लॉ ऑडिट है एंड ऑडिट है, तो आई थिंक हम 2,500-3,000 पहुंच जाते हैं। एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ अमाउंट्स यू हैव मेड? मैक्सिमम अमाउंट्स ऑफ इन अ ईयर, कि इन अ मंथ या इन अ डे या इन अ आवर? इन अ ईयर इन अ ईयर वी क्लोज्ड अराउंड आई थिंक 5.5 crores। वाओ। हाँ, मतलब एक साल था जो हमारे लिए बहुत ही ब्लॉसम वाला साल था। आई वाज क्यूरियस टू नो कि ये जो टीचिंग है ना, इज लाइक एक्सट्रीम, बिकॉज दे हैव सीन एंटायर फेज फ्रॉम 0 to XYZ number of students. So how did you grow? आत्मविश्वास, सो सेल्फ कॉन्फिडेंस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हमें भी डाउनफॉल नहीं आया डाउनफॉल, ठीक है, हमें भी कभी लगता था यार नहीं हुआ तो नहीं चले, तो आज भी, मतलब अगर आज भी इतना एक्सपीरियंस होने के बाद भी जब भी नया बैच होता है तो शुरू का 10 मिनट हमारे भी फटती है कि यार नए बच्चे क्या सोचेंगे, क्या पूछ लेंगे। जो पूछना तो चलेगा, एकेडमिक कंटेंट तो क्योंकि पता है भी बुक में कौन सा कहाँ क्या लिखा है, वो तो बैठा हुआ है दिमाग में, बट क्यूरियोसिटी है ना बच्चों के अंदर कि सर इसमें क्या होगा। एकेडमिक कंटेंट में तो कोई दिक्कत नहीं है, वो बोले कि सर प्रैक्टिकल में ऐसा, आजकल तो क्या चैट जीपीटी होता है, बच्चे तो शाणे हैं, सर चैट जीपीटी बोलता है ऐसा करने का, आप ऐसा बोल रहे हो, तो वो हमेशा हमें एक इनसिक्योरिटी होती है। बट वो था कि नहीं ये कुछ कर लेंगे। तो जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था, व्हेन रिकॉर्डेड कंटेंट का बूम आने लगा था, ठीक है, सो वी स्टार्टेड अ कंपनी इन 2015। रिकॉर्डेड मतलब जब तक रिकॉर्डेड था कुछ लोग कर रहे थे, पर बहुत ही कम लोग कर रहे थे, तो हमें पता कि वैक्यूम में यहाँ पर कर सकते हैं। सो आई बिकेम CA एट द एज ऑफ 21, आई स्टार्टेड टीचिंग एट द एज ऑफ 20, लाइक बिफोर आई बिकेम CA। तो बॉडी स्ट्रक्चर अगर आप देखो मेरा, तो कभी वो मेच्योर्ड नहीं था। तो जब मैं फाइनल से पढ़ाने गया दिल्ली में पहली बार, ठीक है, सो बहुत लोग बोले यार ये कैसे पढ़ा लेगा, बिकॉज आई वाज जस्ट 22 ईयर एट दैट टाइम, वो बच्चे 21 साल के जिनको मैं पढ़ा रहा हूँ। सो मैं कमेंट सुनता था, घर आके बहुत बुरा लगता था यार ये लोग ऐसा बात कर रहे हैं मेरे बारे में, बट हाँ आई नेवर डाउटेड माई सेल्फ कि मुझे पता कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ मैं दिल से पढ़ा रहा हूँ। तो वहाँ पर जो सेशन शुरू होते थे दिल्ली, जोधपुर, पूना, वहाँ पर शुरू होता सुबह 8 बजे शाम के 7 बजे तक। तो वो हमारे जैसे क्रैश बैच जो हमसे बोलते थे, ठीक है,
तो क्रैश बैच वॉज हमारे लिए आज भी वही है कि क्रैश कोर्स जो होता है हमारे लिए जान होती है, हम पूरी जान लगा देते हैं बच्चों को पढ़ने के लिए। बॉम्बे हमेशा से फास्ट रहा है, तो बॉम्बे वालों को ये चीज समझती थी कि अरे यार 8 दिन में होता है लॉ, 8 दिन में ऑडिट होता है। दिल्ली वालों को नहीं समझती थी 2013 2014 में। ठीक है, जब मैंने लॉ पढ़ाना शुरू किया था रिकॉर्डेड का बॉम्बे में, तो 120 घंटे में हम लॉ पढ़ाते थे। बाकी जो टीचर्स थे वो पढ़ाते थे 240 घंटा 300 घंटा। तो आई एम कम्पीटिंग लाइक विद द मार्केट, जहाँ पर 7 कॉम्पिटिटर्स है वो पढ़ा रहे 250 घंटा, मैं पढ़ा रहा हूँ 120 घंटा। तो बॉम्बे वालों में एक्सेप्टेबिलिटी आ गई थी, पर नॉर्थ में नहीं आई थी। 1.5 साल लगा। हर अटेम्प्ट में मैं दिल्ली गया, हर अटेम्प्ट में मैं अहमदाबाद गया, हर अटेम्प्ट में मैं पूना गया, फेस टू फेस क्रैश बैच लेने के लिए। तो और एक जोधपुर, तो जोधपुर से हमेशा से प्यार है क्योंकि जोधपुर से ही मुझे नॉर्थ की एंट्री मिली। तो जोधपुर का जो बैच था उसमें पहले बैच में 5 बच्चे थे। 5वां जो बच्चा आया था वो डे 3 को आया था। ठीक है, ही इज अ वेरी गुड चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो दुबई में आज के लिए था। वो जब पास हो ना, उस दिन से उसने मुझे सामने से फोन किया, बोला सर मैं आपके क्रैश बैच में था। मैं बोला मेरे को याद नहीं है। बोला कि सर मैं डे 3 को जो आया था मैं वो, और उसे खुद के फादर सीए है, वेरी रिनोन्ड सीए फ्रॉम जोधपुर। ठीक है, बोला कि सर मैं पास हो गया। एंड समहाउ वो ओनर से रिलेटेड है, जिस अकेडमी में मैं गया था उनसे रिलेटेड था। बोला भाई ये तीसरे दिन है, इसको पढ़ा देना खाली तू। बोला ठीक है पढ़ा देंगे, अपने तो क्या है 4 बैठे या 400 बैठे या 40 आदमी को पढ़ाना ही यहाँ पर। तो जब वो नॉर्थ में, जब वहां पर धीरे धीरे लोगों को समझ में आया कि नहीं यार 120 घंटे में भी लॉ होता है, ठीक है 8 दिन में भी लॉ होता है, तो धीरे धीरे वो एक्सेप्टेबिलिटी आती है वहां पर इट टुक टाइम। अब वो होता है कि अभी आधे लोग तो क्या होता है, नहीं हो रहा है यार छोड़ देते हैं, क्या फर्क पड़ता है। हमेशा ये सोचता था मैं तो यार, क्या अगर वो हो गया तो। अब बॉम्बे में अगर इंटर ऑडिट है, ठीक है, आप मेरे को बताओ, आप बड़ौदा से हो, ठीक है, इंटर ऑडिट जनरली आपके एग्जाम है, जैसे पहले अब 6 महीने बाद एग्जाम होती थी, आपके एग्जाम है कितने दिन में आप पढ़ाओ, पर एक टीचर पढ़ा सकता है इंटर ऑडिट? 1.5-2 महीने लगते हैं। 1.5-2 महीने लगते हैं। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ आवर्स अगर हम कैलकुलेट करें तो 250-300 घंटे। 250-300 घंटा बराबर। मैं 4 दिन में ऑडिट पढ़ाता था, इंटर ऑडिट। मैंने पढ़ा है मैंने पढ़ा है 4 दिन में। ठीक है, सो देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जिनको ये समझ में आ गया कि नहीं है मैं पास करा दूंगा। मैं ये गारंटी नहीं देता कि मैं मार्क्स इतने ला के दूंगा, मैं आपको पास कर दूंगा, ये मेरी गारंटी है। 55 60 65 एग्जामिशन भी आते पर एग्जामिशन में, मैं बोला 55 60 65 ये मेरी रेंज है, मैं यहाँ तक आपको पहुंचा दूंगा। उसके अगर आपको ऊपर मार्क्स चाहिए तो फिर वो आपकी मेहनत है। सो बॉम्बे में वॉज वेरी एक्सेप्टेबल बिकॉज बॉम्बे इज वेरी क्विक। बॉम्बे में आर्टिकलशिप एकदम स्ट्रिक्ट है, कॉलेज है लोगों का, बोलते हैं सर कैसे हम 250 घंटा बैठेंगे। और बॉम्बे में क्या होता था कि जब जो ओनर्स हैं यहाँ के, जो अकेडमीज है, सो दे पे टीचर्स आर्ली। सो नो अकेडमी यूज्ड टू गिव हाईएस्ट वेटेज टू लॉ ऑडिट टीचर्स। हमेशा ज्यादा घंटे किसको मिलेंगे? अकाउंट्स के टीचर को, फिर किसको मिलेंगे? कॉस्टिंग के टीचर को, फिर किसको मिलेंगे? एफएम के टीचर को, फिर मिलेंगे टैक्स के टीचर को। तो अकाउंट्स टैक्स कॉस्टिंग इक्वल इन टर्म्स ऑफ आवर्स, इन टर्म्स ऑफ पेमेंट ऑल्सो। तो अगर किसी का एक्स रेट है वहां पर अकाउंट्स के टीचर का, तो लॉ ऑडिट तो क्या चिंदी सर। अगर 100 घंटा अकाउंट्स के टीचर का, अरे आपको लॉ खत्म करना है 50 घंटे में। आप अगर 55 भी लोग आप पढ़ा लो आपकी इच्छा से, मैं आपको 50 घंटे में के पैसे ही दूंगा। तो वो माइंड में, तो भाई मैं काय को एक्स्ट्रा पढ़ाऊं, क्योंकि घंटे वाइज ही पैसे मिलने ना अपने को। तो मतलब जब उन्होंने करियर शुरू किया था तो 50 घंटे में पढ़ाने लगे, तो वो आदत ऐसी बन गई, वो हम अपने आप को ट्रेन कर लिया। जब वो ट्रेन कर लिया तो मैं बोला भाई 50 घंटे अगर हम पढ़ा सकते हैं तो उसको और भी तो कम कर सकते हैं। फिर तो एक्सपर्ट बन गए, फिर एक्सपर्ट बन गए, तो क्यों ना इसको हम 3 दिन का 4 दिन का कोर्स निकाले। तो इंटर लॉ होता था 5 दिन का, इंटर ऑडिट 4 दिन का। ठीक है, और जब आईपीसीसी था तो ग्रुप 2 में ऑडिट था, तो जो बच्चे फेल होते थे दबा के ऑडिट में फेल होते थे, या तो ऑडिट में फेल हो रहे या तो आईटीएसएम में फेल हो रहे। सो एक टाइम पे आई रिमेम्बर दैट बैच 2000 आई थिंक 14 था या 15 था, उसमें मैंने उस अटेम्प्ट में 4 दिन, तो जैसे बॉम्बे में, अगर आपको बॉम्बे का थोड़ा आइडिया है, बोरीवली एक जगह है, एक अंधेरी एक जगह है, एक थाने एक जगह है, ठीक है, एक वाशी एक जगह है। उस अटेम्प्ट में 4 दिन 16 दिन लगातार मैंने लेक्चर लिए, 2500 बच्चों को पढ़ाया मैंने। ठीक है, 5वां जो बैच लिया वो इंस्टीट्यूट के लिया, अपना अंधेरी जेबी नगर का जो स्टडी सर्कल है, उसने बोला कि सर आपने इतनी जगह बैच ले लिए तो अब हमारे लिए जी भी लीजिए। मैं बोला मैं 4 दिन नहीं ले पाऊंगा, मैं 2 दिन ले पाऊंगा खाली आपके लिए। ठीक है, कि टाइम नहीं है। आप मानोगे नहीं, जो अपना आरवीजी हॉस्टल है उसका नीचे का जो बेसमेंट है, इट वॉज जैम पैक्ड। अब पीछे वालों को दिख ही नहीं रहा है वहां पर, क्योंकि बॉडी स्ट्रक्चर वैसा था, छोटा हाइट, बॉडी वेटलेस, दिख ही नहीं रहा हूँ। हाथ के दोनों ने मेरे लिए प्लेटफॉर्म मंगवाया, ठीक है, वो मुझे वहां पर खड़ा करवाया। हाथ के उन्होंने 1 घंटे के अंदर, मैंने बोला कि स्क्रीन लगवाओ, 2 स्क्रीन लगवाई। तो उस टाइम पे कन्वीनर होती थी पिंकी मैडम। तो आज भी जब वो मुझे मिलती है, ठीक है, शी इज नाउ आरसीएम, बोलते हैं अभिषेक मेरे को याद है अपना वो चीज़, वो पहला बैच था जहाँ हमने किया था, वहाँ पर लोग आपको उस चीज़ के लिए जानते हैं कि आप उनको पास करा देते हो।
उस बैच से, वो जो साल था हमारा, वहाँ से हम धीरे धीरे बॉम्बे में फेमस होने लगे। फिर ये जो बात हो, जो बाहर के बच्चे आने लगे, वो हमको वहाँ बाहर लेके गए। फिर 2015 में हमने कंपनी बनाई जहाँ से हम वीडियो लेक्चर शुरू किए, वहाँ से बिकना शुरू हुआ। देन स्टिल अगर आप देखोगे आज भी जो पुराने वीडियोस हमने संभाल रखे हैं, जहाँ पर लोगों ने बोला कि यार ये तो क्या पास कराएगा, ये तो क्या पढ़ा देगा, ठीक है, वो होता है ना कि आपके जो क्रिटिसिज्म है, हाँ, आप उसको बहुत गौर से देखते हो और आप उसको सुनते हो कि अगर आपको लगता है कि आप गलत हो, यू विल ट्राई टू इम्प्रोवाइज। बट अगर आप गलत नहीं हो तो आपको कहीं ना कहीं हर्ट होता है। तो आज भी मुझे वो, मतलब आई स्टिल रिमेंबर दैट कमेंट ऑन द यूट्यूब ऑफ माय वीडियो कि यार ये तो क्या ही पढ़ा लेगा। देयर वाज वन स्टूडेंट, आई डोंट रिमेंबर हिज नेम, ही सेड इन वे बैक इन 2014, जब मैंने मेरा वीडियोस अपलोड करना शुरू किया, समझ में आया कि यार यूट्यूब से बहुत कुछ हो सकता है, तो उसने कमेंट किया था कि यार ही इज टॉकिंग लाइक प्रवीण शर्मा। अब प्रवीण शर्मा सर तो लेजेंड है, बराबर। तो वो आज भी मुझे कमेंट दिमाग में लिखा, मैं बोला यार मैं सीए हूँ, मैं सीएस हूँ, मेरे को पढ़ाते हुए 5 साल हो चुके, मुझे आता है पढ़ाने को यार, यू कांट जज मी बिकॉज ऑफ माई फिजिकल अपीयरेंस, ठीक है। फिर उस कमेंट पे मैंने रिकमेंड किया, मैं बोला AIR1 2018, AIR1 2021, सेम टीचर, सेम स्टूडेंट, सेम बुक, सेम फिजिकल स्ट्रक्चर। इट्स अबाउट द नॉलेज, इट्स अबाउट द एक्सपीरियंस, और कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने अंदर। 100%। बस यही था। मैंने आपका इंटर लिया था लॉ, उसमें पहली बार मुझे क्यूरियोसिटी पता है क्या हुई आपसे मिलने के लिए, आपकी हैंड रिटन बुक्स हैं। आई थिंक सो यू आर द फर्स्ट वन, आई एम नॉट श्योर, बहुत रेयर होंगे जो हैंड रिटन बुक्स लिखते हैं, ऑडिटर लॉ दोनों में, वो भी। क्या थॉट प्रोसेस था, बिकॉज हैंड रिटन बुक तो टाइम टेकिंग है, एक कॉस्टली भी है, फिर भी हैंड रिटन बुक वाई यू आर प्रीफरिंग? सी, मैं अगर पढ़ रहा होता हूँ ना, ठीक है, मैं अगर पढ़ रहा हूँ, मेरे को जैसी चीज़ें चाहिए ना, मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चों को भी वही मिले, ठीक है। अगर मैं पढ़ रहा हूँ तो आई स्टिल रिमेंबर माई डेज व्हेन आई यूज्ड टू स्टडी। सो मैं हमेशा, मेरे को टीचर ने पढ़ा दिया, ठीक है, टीचर ने बोला बोर्ड से, हमारे ज़माने का बोर्ड चलता था, ठीक है, बोर्ड से कॉपी कर लिया, पर जब तक मैं उसको लिख के प्रैक्टिस नहीं करता था ना, मेरे को दिमाग में बैठता नहीं था। अब वो लेजेंड टीचर होंगे, हमारे ज़माने के तो सब लेजेंड टीचर हुआ करते थे, ठीक है, लाइक 20-20 साल का उनको एक्सपीरियंस होता था। तो सर ने बोला बराबर है, पर मेरे को तो समझ ही नहीं आया ना, तो मैं घर जाता था, एक अलग से नोटबुक बनाता था, अगर अकाउंट्स भी है मतलब, सो आई यूज्ड टू राइट ऑल जर्नल एंट्रीज, मतलब लिख के, अगर वर्किंग नोट है वो भी लिख के। नोट आउट में टाइम बहुत लगता था, अभी से अमालगमेशन है 1.5 घंटा लगता था एक सम करने के लिए, पर आई वॉज वेरी हैप्पी कि नहीं यार सर ने जो पढ़ा ठीक है, पर मेरे को आ रहा है ये करने को। तो जब सेम जब थ्योरी होती थी तो मैं लिख के था, जैसे कीवर्ड्स है अपने, या हेडिंग्स है, बुलेट पॉइंट्स, आई यूज्ड टू राइट। अब क्या होता है, मेरे को तो मेरी हैंडराइटिंग ही पसंद है ना, मेरे को तो किसी और की हैंडराइटिंग पसंद नहीं। अगर ऐसा होता तो सर की हैंडराइटिंग समझ आती ना मेरे को तो, पर मेरे को तो मेरी हैंडराइटिंग ही चाहिए खाली। तो मैं खुद जाके अपने, मैंने हर सब्जेक्ट के ऑलमोस्ट एवरी चैप्टर के खुद के नोट्स बनाए। फिर जब पढ़ाने लगा तो पहले हम क्या करते थे, हैंड रिटन, हमारी मेरी जो हैंडराइटिंग थी उसको मैं फेयर करके शीट देता था बच्चों को, क्योंकि क्या था उस टाइम पे पैसे कम मिलते थे। तो आप, और एकेडमी वाले बोलते कि लॉ ऑडिट तो चिल्लर सब्जेक्ट है, कभी वैल्यू ही नहीं होती थी उनके से, तो बोले कि हम खर्चा नहीं करेंगे। अब अकाउंट्स की बुक मिल रही है, कॉस्टिंग की बुक मिल रही है, ऑडिट लॉ की कोई बुक नहीं है, अब मॉड्यूल से पढ़ाओ। अब मॉड्यूल से अगर पढ़ाना होता है, बच्चा तो खुद घर पे पढ़ लेता। तो मैंने बोला सर मैं मेरे नोट्स दूंगा, आप इसकी जेरॉक्स करवा दो। तो वो जेरॉक्स करने लगे। फिर जब मैंने खुद का सब शुरू किया, मैं बोला यार अब तो ठीक है अपन खुद का कर सकते हैं। तो मैं बोला नहीं, हम काहे को बच्चे को लूज शीट दें, वो तो पैम्पलेट है, बच्चा कभी भूल गया तो वो एग्जाम में क्या करेगा। मैं बोला इसकी बुक बनाते हैं। सो हमने क्या किया, हर चीज़ को लिखा, उसकी वो नोट्स बनाए। हैंड रिटन फॉन्ट जो आया है वो तो बाद में आया है, 2014-15 में फॉन्ट थी नहीं हैंड रिटन के, ठीक है। तो हमने, एक स्टूडेंट थी जिसकी हैंड राइटिंग बहुत शानदार थी, उसको पैसे दिए हर पेज के, मतलब हर पेज के देखो पैसे मिलेंगे, यू स्टार्ट राइटिंग। तो जो मैं उसको नोट्स बना के देता था, शी यूज्ड टू फेयर इट आउट। तो वो जो मेरे नोट्स से उसने फेयरिंग की, कलर कॉम्बिनेशन बनाया, उस अच्छी हैंड राइटिंग में लिखा उसको, तो उसके पैसे दिए। फिर उसका हमने PDF बनाया, PDF हमने पब्लिशर को दिया, फिर उसने प्रिंट किया। अब बच्चा उसको देखता था, यार सर मजा आ गया। तो जो फील है ना लॉ ऑडिट के, मार्केट से जब बच्चा सुनकर आता है लॉ ऑडिट टफ है, जैसे वो देखता है कंटेंट समझता है, बुक देखता है, अरे नहीं यार अच्छा है। तो पॉजिटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप डे 1 को बच्चे को बोलते कि नहीं यार सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, ठीक है, बुक मस्त है, मजा आ गया देख के, तो फील अच्छी आएगी ना। तो पूरी जर्नी में आपकी अच्छी फील आएगी आपको, एंड आप उसको पॉजिटिवली माइंडसेट लेके आप आराम से पास हो जाओगे। वहीं अगर अच्छा, अगर आप ITSM के थ्रू थे, हाँ ठीक है, IT मेरा मैं EISSM था। EISSM था, EISSM। ठीक है, तो EIS से पहले IT था। EIS कैसा सब्जेक्ट था? बकवास। बकवास, ये वर्ड है ना बकवास, ठीक है। क्यों? क्योंकि यू हैव नेवर लव्ड द सब्जेक्ट, और द टीचर हु टॉट यू may have not put in that level of effort to make it interesting, या to make it little logical, या कि उसको प्यार करवा दो ना पेपर से यार। अब ऑडिट भी ऑलमोस्ट सिमिलर है, वो भी टेक्निकल है, पर अगर आप मुझसे ऑडिट पढ़ चुके तो प्यार तो हुआ होगा ना, थोड़ा तो हुआ होगा प्यार ऑडिट से, ठीक है। मैं कहता हूँ कि 100% कंटेंट से प्यार नहीं था, पर अगर 60% से भी कंटेंट से प्यार हो गया ना, आप सब्जेक्ट निकाल लोगे। अब जैसे मेरे को
मेरे को कॉस्टिंग से प्यार ही नहीं है, मेरे को समझ ही नहीं कॉस्टिंग क्या होता है, पर मेरे को एफएम से प्यार था। और हमारे जमाने में कॉस्टिंग एफएम साथ में होता था, तो हम लोग हमेशा एफएम पढ़ के जाते थे कि पता है कॉस्टिंग में तो 15 आ जाएगा, चल जाएगा, पर एफएम में 50 लाने अपने को। अब जाके इंस्टीट्यूट ने कॉस्टिंग एफएम अलग कर दिया, अब एफएम के साथ ऐसे मांगे, ठीक है। बट उस जमाने में हमारे टाइम में कॉस्टिंग एफएम साथ में होता था इंटर में, तो हमारे लिए कॉस्टिंग बहुत डिफिकल्ट था। मेरे को नहीं आ रहा, दैट्स माय पर्सनल चॉइस, बिकॉज जो टीचर पढ़ाने आया था उसने समझाया नहीं कि हम क्या क्यों कर रहे हैं, लॉजिक क्या था, तो प्यार ही नहीं हुआ कभी सब्जेक्ट से। प्यार करना बहुत इंपॉर्टेंट है, प्यार अगर हो जाए तो आराम से। आपने क्लास 10 वीडियो अपलोड किया था कि किसी एक स्टूडेंट को ऑडिट में आउट ऑफ 30 मार्क्स 24 या 26 मार्क्स आए, एंड डिस्क्रिप्ट आई थिंक सो ही स्कोर 5 और 10 मार्क्स। इज दिस पॉसिबल? ऑफ कोर्स यस, क्योंकि जब स्टूडेंट ने 24 मार्क्स उसने लाए तो ही विल एक्सपेक्ट मोर देन 70 60। See, the generation have changed, the times have changed. Right now, everybody wants to be like very quick. आज की जो Gen Z है, उनको क्या है, फटफट चाहिए अपने को। अब क्या होता है, MCQ is conceptual. जिस बच्चे का प्रैक्टिकल बहुत स्ट्रांग है ना, उसका MCQ बहुत स्ट्रांग होगा ऑडिट का, क्योंकि उसे कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है। पर उसको बोलेंगे ना भैया इसका 5 मार्क का आंसर बना के दे, 6 पॉइंट लिख के दे, वो नहीं लिख पाएगा। अब ऑडिट में जो थियोरी पार्ट जो चेक होता है, वो तो आपकी कॉन्सेप्चुअलिटी पे चेक नहीं होना है, वो आपकी प्रेजेंटेशन पे चेक होना है। हाउ वेल यू फ्रेम द आंसर, हाउ वेल यू राइट द आंसर। अब जिसका कॉन्सेप्ट है उसको समझ ही नहीं आ कि मैं लिखूं कैसे, क्योंकि उसने क्या किया, उसने क्या है ऊपर ऊपर से रीड किया है। मतलब क्या है, उसने चीजें याद नहीं की है। आज हम ऑडिट में कीवर्ड जो देते हैं, कोडिंग जो बनाते हैं, स्टोरिया जो बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, क्योंकि वो याद रहे एग्जाम के दिन। आपको याद ही नहीं है तो अब लिखोगे कैसे फिर? तो याद करने के लिए आपको खुद से भी तो लिखना पड़ेगा, खुद से लिखने के लिए आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे। जब वो टीचर नोट्स बनाते हैं तो बच्चे बोलते सर जेरोक्स दे दो ना मेरे को, मैं कर लूंगा अपने आप ये। अब वो जेरोक्स ले लेता है किसी दोस्त की, पर वो पढ़ता नहीं है क्योंकि उसको समझ ही नहीं आ रहा है, या समझ आ तो पसंद नहीं आ रहा है। तो इसलिए मैं तो हमेशा इंसिस्ट करता हूँ भाई तुम लिखो। मैंने तो पूरा ऑडिट लिख के किया है, क्योंकि मुझे लिखे बिना जमता ही नहीं है। तो वही मैं बोला, लिखे बिना जमेगा ही नहीं। तो लिखना इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो जिनको लिखने की आदत नहीं है, आप MCQ में अच्छा, बहुत लोगों को 30 भी आता है, पर डिस्क्रिप्टिव में 4-5 मार्क, तो 40 भी पार नहीं हो रहा है उनका। तो लोगों को समझना बहुत जरूरी हो कि बॉस ठीक है, बोथ आर इंपॉर्टेंट, कॉन्सेप्ट्स भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज MCQ, बट ऑडिट में रट्टा करना ही पड़ेगा। बोलते हैं अपन वो 3 इडियट्स की जो कहानी है, चतुर वाली, स्तन, इट्स वेरी ट्रू प्रैक्टिकल लाइफ में, रियल लाइफ में वो सच है। आपको रट्टा मारना ही पड़ेगा ऑडिट में, उसके बिना आपको मार्क्स ही नहीं देगा। अब अगर वहां पर लिखे, उनको बुक की लैंग्वेज चाहिए, उनको बुक की लैंग्वेज एंड हेडिंग्स जो है ना वो तो सेम ही है ना। अभी अगर आप इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के 5 कंपोनेंट्स है, वो 5 कंपोनेंट के हेडिंग तो मैच करो कम से कम तुम। अब अगर वो 5 हेडिंग अगर आप मैच नहीं करके दो तो क्यों मार्क्स देगा आपको? बिकॉज कॉन्सेप्चुअली यू आर रॉन्ग देयर। आपको पता है कि 5 कंपोनेंट है, पर 5 में के 5 के नाम भी तो पता होना चाहिए ना, नाम पता होना कि उनका अंदर का मतलब भी तो पता होना चाहिए ना। तो लोगों को क्या है, ऊपर ऊपर से देख लिया। अब अगर हेडिंग में 6 शब्द है, 2 शब्द याद है हमें कि हाँ ऐसा कुछ होता है, पर आगे के इधर का 1 नहीं पता, आगे के 3 नहीं पता, तो मार्क्स मिलेगा ही नहीं। ये दिक्कत है। डू यू बिलीव लक मैटर्स इन द CA? ऑफ कोर्स अ लॉट, ऑफ कोर्स अ लॉट। होता है बहुत सारे लोगों का लक, बिना लक के होना ही नहीं है। I generally like lot of people contradict me on this. I don't believe in hard work. I believe in smart work. If you are smart, you will become a chartered accountant. हमने ऐसे बच्चे देखे हैं जो 15 घंटे 18 घंटे पढ़े जा रहे, पर उनको पता नहीं कि कहाँ रुकना है, बस पढ़े जा रहे। एंडलेस कोर्स है, कितना भी कर लो, होने खत्म ही नहीं होने, पढ़े जा रहे, नहीं पास होते। I have lot of students who have been toppers, like स्कूल में हमेशा टॉपर, कॉलेज में हमेशा टॉपर, ठीक है, फाउंडेशन में अच्छे मार्क्स, इंटर में अच्छे मार्क्स, CA फाइनल फेल। आई हैव अ फ्रेंड हु वाज सीनियर टू मी, ही वाज फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके 10 तक स्कूल टॉपर, रैंक 1, NM कॉलेज 12th में 4th रैंक, 100 और 100 इन अकाउंट्स, 100 और 100 इन फ्रेंच। उस टाइम पे CPT के रैंक होते थे, रैंक आई थिंक 28 था उसको। उस टाइम पे PCC में भी रैंक थे, 50 रैंक होते, PCC में भी उसको रैंक था। CA फाइनल फेल, 3 अटेम्प्ट लगा, 3rd अटेम्प्ट में क्लियर हुआ है वो। वाई? ओवर कॉन्फिडेंस, मेरे को तो सब आता ही है। और जो बच्चा मीडियोकर फैमिली से होता है, या हम कह रहे मिडिल क्लास से होता है, या लोअर मिडिल क्लास से होता है, उसने वो स्ट्रगल देखा होता है, उसको पता है मेरे को तो मेहनत करना पड़ेगा ना। तो वो क्या करता है, वो ऐसा पागल ऐसा नहीं पढ़ता, वो बोलता है देखता हूँ मैं कि क्या आ रहा है, क्या नहीं आता है। जो नहीं आता तो नहीं पढ़ने का अपने को। कितने मार्क का आएगा? 5 मार्क का आएगा ना, पर बाकी 90 मार्क 95 तो मेरे पास है ना करने के लिए। मैं उस पर दिमाग लगाऊं, वो 5 मार्क के चक्कर में क्यों मरूंगा?
तो लोग क्या करते हैं, जैसे कोई टॉपिक होगा 5 मार्क का एक चैप्टर है, जैसे हम कहते हैं ऑडिट में एक चैप्टर है रिस्क असेसमेंट वाला, इट्स हाईली टेक्निकल, यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट बट यू कांट राइट द कॉन्सेप्ट इन योर ओन वर्ड्स, आपको मार्क्स ही नहीं मिलेंगे। 5 मार्क का आएगा, क्यों पढ़ना है? 100 मार्क का तो नहीं आएगा ना, हद पर 10 मार्क का आ जाएगा। अब 10 मार्क का पेपर तो 2 क्वेश्चन आएंगे, आप एक उसको ऑप्शन में निकालोगे, रिस्क कितने मार्क का है? 5 मार्क का है। पर आपका वहां पर अगर एक दिन पूरा बच रहा है, मत पढ़ो ना उसको, तो 90 मार्क तो करें, 90 में से लाना तुम 60 मार्क। पर लोग क्या करते हैं, उसके चक्कर में चले जाते हैं। कुछ लोग भगवान को बहुत मानते हैं, मैं तो बोलता मानना चाहिए, आप जिस भी भगवान को मानते हैं, आई एम ओपन टू ऑल गॉड, मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा, ठीक है, पारसी वाले जो भगवान होते हैं, पारसी लोगों के भी, ठीक है, सबको मानना चाहिए, भगवान आपको सपोर्ट करेगा। आई हैव लॉट ऑफ स्टूडेंट्स का लिस्ट जिन्होंने अगर पढ़ा कम है, स्टिल दे बिकेम चार्टर्ड अकाउंटेंट। आपने अपने वीडियो में कहा था ना कि एग्जाम खत्म होते ही रास्ते में जितने भी मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा है, सबको सबको एक बार माथा टेकना नमस्कार करके जाना है, है। भाई भगवान पास कर दे, क्या फर्क पड़ता है अपने को? क्योंकि देखो, अगर आप बोलते हो कि भगवान है, भूत भी है, दोनों चीजें, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव, दो चीजें हमारे राइट हैंड लेफ्ट हैंड, दोनों चीजें ना हमारे पास, तो है, वो करेगा ही करेगा मदद। एंड भगवान पे तो दिखता है कि आपने अगर मेहनत की है, ऊपर वाले ने देखा ना आपने मेहनत की, तो आपको रिजल्ट देगा ही देगा। पर उसके लिए आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं कि खाली आप बैठे हो, नहीं भगवान अगर वो बचाएंगे, ऐसा नहीं है। मेहनत करो, स्मार्टली मेहनत करो, बढ़िया, लक ऑल्सो प्लेज, लाइक मेरे साथ तो लकी हुआ है, ठीक है, पढ़ने में भी, पढ़ाने में भी, बाकी लोग के लिए भी होता है, लक वर्क करता है बहुत ज़्यादा। आपने कभी सोचा है टीचिंग पढ़ाने के टाइम पे कि अभी लॉ ऑडिट छोड़ देना है, बोरिंग पेपर है, स्टूडेंट को भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा है? नेवर, और वैसे लॉ भी हटा दिया इंस्टीट्यूट ने अभी तो। नेवर, आज भी प्यार प्यार ही है। नहीं, अब नहीं भूल सकता आपके प्यार को यार। अगर आप किसी भी लड़के से पूछो, लाइफ में जब भी प्यार हुआ होगा, पहला प्यार होता है आपका, भले उससे शादी हुई हो या शादी नहीं हुई हो, ठीक है, आपकी शादी किसी और से होगी, पर आप पहला प्यार को कभी नहीं भूल सकते, तो प्यार है कभी नहीं भूल सकते। इंस्टीट्यूट ने हटाया ना, ठीक है, पर लॉ जिंदगी में तो आज भी है ना यार। डू यू फील इंस्टीट्यूट ने सही किया हटा के? बहुत गलत किया है, क्योंकि आज भी जब ऑडिट करते हैं तो कंपनी लॉ इज मोस्ट इम्पोर्टेंट कंटेंट। अब आज जो जेनजी पढ़कर निकल रहे हैं, ठीक है, व्हेन दे बिकम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, दे डू नॉट नो द बेसिक्स ऑफ कंपनीज एक्ट। नाउ व्हेन वी डू ऑडिट, हम जब बोलते हैं कि ऑडिट रिपोर्ट बनाओ, उसमें कारों का कंप्लायंस चेक करो, कारों का एक सेक्शन आता है, क्लॉज नंबर 13 आता है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। अब उनको यही नहीं पता कि रिलेटेड पार्टी होती क्या है। अब उनको लगता है सर रिलेटेड पार्टी का गलत किया है, तो रिलेटेड पार्टी करना गुनाह नहीं है, डिस्क्लोजर नहीं किया तो वो गुनाह है। वो सर हमको पता ही नहीं, क्योंकि उनके सिलेबस में नहीं था ना। अब बच्चों की तो गलती थोड़ी, क्योंकि उनको पता ही नहीं सब चीज़ें। सो मेरे हिसाब से इंस्टीट्यूट ने गलत किया इस चीज़ में, क्योंकि होना चाहिए था लॉ। क्योंकि आप सीए 90% जो बच्चे निकलेंगे हमारे, ठीक है, सीए बन के वो क्या करेंगे? कंपनी की ऑडिट करेंगे या वो कंपनी चलाएंगे। उनको ये नहीं पता कि डायरेक्टर्स की क्या क्वालिफिकेशन होती है, डायरेक्टर कब डिस्क्वालीफाइड होता है। उनको ये नहीं पता कि हुज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। जहाँ हम इतना बोलते हैं इंस्टीट्यूट का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनो, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनो, उनको पता ही नहीं है। अब अगर आप बोलोगे सर एसपीओएम में तो लॉ है ना, वो तो क्या खेल कूद है वो तो पीछे गूगल क्रोम में वीडियो चल रहे हैं तो ठीक है, बच्चे उसमें कहाँ देख रहे हैं यहाँ पर। और बच्चों को, बच्चे की गलती नहीं है इसमें, बच्चों को पता है मेरे को 50 मार्क लाने का है। अब एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम है, अगर उसने 4 चैप्टर पढ़ लिए, ठीक है, डायरेक्टर, सेबी, फेमा, ये करके चला गया वो, तो उसको 50 मार्क आराम से आएगा। और वो मार्क काउंट भी नहीं होने वाला है, वो मार्क काउंट भी नहीं वाले, तो उसके रिजल्ट पे तो कोई इंपैक्ट नहीं ना। इट इज जस्ट अ कंडीशनल एग्जाम टू बी फॉर अपीयरिंग सीए फाइनल। तो मेरे हिसाब से तो गलत किया है, बिकॉज वी आर हैविंग सच चार्टर्ड अकाउंटेंट्स who are auditing the company without knowing company law. Say if you were made a, I say president for one day, like जैसे नायक मूवी में था ना एक दिन का सीएम, जैसे आपको एक दिन का प्रेसिडेंट बनना इंस्टीट्यूट का, what change would like to make? आर्टिकलशिप। क्या चेंज करोगे? आर्टिकलशिप होनी चाहिए सीए फाइनल के बाद 3-4 महीने की या 6 महीने की मैक्स। तो अभी तो है ना, जैसे सीओपी अगर आप ले रहे हो तो अभी न्यू कोर्स में 2 साल है, एंड आफ्टर सीए 6 महीना आई थिंक सो है। वो एप्लीकेबल नहीं है आई थिंक मेरे हिसाब से वो चीज़, ठीक है। क्योंकि देखो क्या हो रहा है, बच्चे की जो लाइफ है, अगर हम फर्स्ट अटेम्प्ट वाले बच्चे की बात करें, मैं बोलूँ मेट्रो सिटीज बॉम्बे, दिल्ली, बैंगलोर, ठीक है, इंटर बच्चा क्लियर हो जाता है। इंटर क्लियर करते ही वो होता है मोटा माटी 19 साल का, 19 या 20 साल का होता है, ठीक है। बीकॉम कर रहे होते हैं बॉम्बे, दिल्ली, बैंगलोर के सारे बच्चे, जितने भी मेट्रो सिटीज है उनके बच्चे बीकॉम कर रहे होते हैं। बीकॉम के कॉलेज मॉर्निंग होते हैं, मॉर्निंग कॉलेज अटेंड किया, उसके बाद वो जाता है ऑफिस, ठीक है, ऑफिस में 7-8 बजे तक बैठता है, फिजिकली ड्रोन, मेंटली ड्रोन। वो 9 बजे घर पहुंचा थक हार के, उसको ये नहीं पता उसके जीवन में चल क्या रहा है। सर ने बोले वाउचिंग कर लो, सर ने बोले बैंक रिको कर लो, सर ने बोले फिजिकल विजिट करना है कर लो, सर ने बोले जीएसटी की डेट है भरना है भर लो। तो उसको, उसकी गलती नहीं ना, उसको तो बोला गया, वो तो कर रहे हैं वहां पर। अब क्या होता है, बीकॉम की एग्जाम आएगी बीच में, उसके असाइनमेंट आएंगे,
बच्चा ना यहाँ का ना वहाँ का, बॉस से गाली खा रहा है, क्लाइंट के यहाँ लेट पहुंच रहे हैं, वहाँ गाली खा रहा है, कॉलेज में अटेंडेंस का इशू आ रहा है, कॉलेज में शायद बहुत सारे लोगों को किटी भी लग जाती है क्योंकि अब पढ़े ही नहीं है तो एग्जाम कैसे दोगे आप वहाँ पर। अब आते हैं हम जब सीए फाइनल की जर्नी। अब आज की डेट में इंस्टीट्यूट बोलता है कि 6 महीने की लीव होनी चाहिए ऑफिशियली। वो 6 महीने में बच्चों को क्या करनी है, सेल्फ स्टडी, बराबर आइडियली। तो अगर आपको 6 महीने में अगर आपको सेल्फ स्टडी करनी है 5 सब्जेक्ट की, पेपर नंबर 6 तो खाली ओपन बुक है, तो एक एक महीना में एक सब्जेक्ट को दूंगा। मैं सीए फाइनल के एग्जाम दे रहा हूँ, 6 महीने से पहले आपकी ट्यूशन खत्म होनी चाहिए। मोटा माटी फाइनल सीए में पढ़ने के लिए मतलब ट्यूशन अटेंड करेंगे आपको चाहिए 10 महीना, मोटा माटी 10 से 11 महीना लगता है। 3 महीना एफआर लगता है, 2 महीना एफएम, 1.5-2 महीना आपको लगेगा डीटी, 1 महीना ऑडिट, 1 महीना आईडीटी। तो मोटा माटी मान लीजिए 9 से 10 महीने की या 11 महीने तक की कोचिंग होती है। अब जब कोचिंग चल रही होती है, सुबह फाइनल से के सारे लेक्चर सुबह होते हैं क्योंकि शाम को कोई आएगा नहीं, 7 से 10 वो नींद में आता है अटेंड करने के लिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो रात को 10 बजे घर पे पहुंचा था, नींद पूरा हुआ नहीं है, शायद लैपटॉप करके काम किया होगा, शायद होमवर्क किया होगा उसने, तो मेंटली वो बैठा ही नहीं है क्लास में, वो फिजिकली बैठा हुआ है। अब एज अ टीचर मैं बोलूँ बहुत बुरा लगता है क्योंकि उसको समझ ही नहीं आ रहा है, थक गया बेचारा, वो मर जाएगा एक दिन, थक गया है वो, पर उसके पास भी ऑप्शन नहीं है, मेरे पास भी ऑप्शन नहीं है क्योंकि ऊपर से ऑर्डर है ना, ये तो करना पड़ेगा आपको। इवेंचुअली आपने भी आर्टिकलशिप की होगी, आपके टाइम पे शायद 3 साल की होगी आर्टिकलशिप, हमने 3.5 साल की आर्टिकलशिप की थी। हमारे जमाने में वैट होता था, वैट, हमारी फर्म में बहुत वैट ऑडिट थी, हमारे बॉस ने हमको बहुत ज्यादा वैट ऑडिट करवाई, बहुत ज्यादा। आज जीरो है, कुछ नहीं है, बिकॉज ट्रांसफॉर्मेशन इतना जल्दी हो रहा है सब टेक्नोलॉजी का। ऑडिट आज एआई आ गया ऑडिट में, लाइक ऑल द बिग फोर्स, ऑल द वेरी गुड लार्ज फर्म ऑफ द सिटीज आर ऑन ऑटोमेशन। तो आर्टिकल क्या ही कर लेगा वहां जाके। अब आप जिसको जो आज हम जो जीएसटी पढ़ते हैं और जो प्रैक्टिकल लाइफ में करते हैं वहां पर बहुत डिफरेंस है। ड्यू डेट हम सिखाते हैं बच्चों को 20 तारीख ड्यू डेट है जीएसटी की पेमेंट की, पर प्रैक्टिकल लाइफ में तो 20 नहीं है ना, वो तो अलग चल रही है वहां पर। तो समझ ही नहीं आ रहा बच्चों को करना क्या यहाँ पर। तो मैं अगर चाहूंगा सबसे पहला चीज है आपको, ठीक है ट्रेनिंग है ना, मेरे लिए इंपॉर्टेंट मंथ कौन से है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 3 महीना कट्टर आर्टिकलशिप। जैसे हमने भी जब की तो ये 3 महीना पता ही नहीं था कि भैया घर कब जाओगे आप, क्योंकि इतना काम होता है, ये यही प्रेशर वाले मंथ्स होते हैं। और उस टाइम पे फाइनल का प्रेशर भी नहीं है, उस टाइम पे फाइनल का भी प्रेशर नहीं होता। तो ये जो 6 महीने होंगे ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कब, फाइनल्स, बिकॉज वो मैच्योर होता है ना बच्चा कि ये मेरे को काम सीखना है ना, इवेंचुअली काम ही तो सीखना है अपने को वहां पर। तो उसके बाद वो क्लियर होता है अपने थॉट प्रोसेस में कि चल ठीक है, ये वाला जो काम है मैं लाइफ में नहीं करूंगा, मैं प्रैक्टिस नहीं कर सकता, आई विल गो फॉर जॉब। पर हाँ, अगर मेरे को प्रैक्टिस करना तो मेरे को सीखना पड़ेगा। अब जब ऑफिस ज्वाइन किया था पहला दिन, आई स्टिल रिमेंबर, हमारे वहां पर एक हम उनको अंकल बोलते थे, ठीक है, आई फॉरगॉट हिज नेम आल्सो। उन्होंने मुझे पहले दिन क्या सिखाया, स्टेपलर कैसे मारना है, स्टेपलर। अब यू विल सी कि सर ये तो बहुत बेसिक चीज है, ये भी आर्ट है, आर्ट है। जब मैंने ज्वाइन किया था आर्टिकलशिप, तो मुझे आर्टिकलशिप यूआई में हुई थी, मेरे सीनियर ने मुझे पहले महीना सिर्फ एक्सेल सिखाया एंड कैसे स्टेपलर करना है ऑडिट रिपोर्ट को, वही चीज हमको सिखाई। मैंने फिर मैं घर पे आया, मैंने पापा को बताया, मैंने अरे पापा क्या फालतू काम करा रहे हैं यार, मतलब क्या फालतू काम, कौन सी फर्म में लगा दिया, स्टेपलर करवा रहे हैं तो यार। बोले भैया ये काम आएगा आपको जीवन में। तो जब मैंने अपना ऑफिस शुरू किया तब मुझे समझ में आया कि यार नहीं यार, जो उस टाइम में सिखाया था वो बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, उस टाइम पे हम लोग चेक की स्लिप भरते थे और हम तो घर पे रोज भरते। अब हमको फटाफट भरने की आदत है, वो हमारे जो अकाउंटेंट भैया थे बोलते नहीं पूरा भरो, मतलब वो नंबर कैश जब आप डिपॉजिट करते तो 1000 के कितने नोट है, 500 के कितने नोट होते थे उस टाइम पे, 200 के 100 के कितने नोट है, वो डालना पड़ता था। तो जो फाड़ के जो स्लिप होती है, जो अपनी स्लिप होती है, उसमें तो कोई भरता नहीं था, बोलते नहीं भरो उसको भी। हमको सिखाते थे, हम डांट के हमको बहुत बुरा लगता था क्या फालतू काम करवा रहे। बट या इट वाज अ लर्निंग एक्सपीरियंस। सो इफ यू वांट टू ओपन अप योर ओन स्टार्टअप, ओन कंपनी, ओन सीए फर्म, या आप किसी और के यहाँ जॉब भी करोगे तो आपको बेसिक्स आना चाहिए। तो बेसिक्स सीखने के लिए मेरे को 2.5 साल नहीं चाहिए ना। अब लोग क्या कर रहे होते, रील स्क्रॉल कर रहे होते, टाइम पास कर रहे होते, लोग ये डे बना रहे हैं, वो डे बना रहे हैं, तो खेल कूद रहे हो। तो आपको जो काम 2.5 साल में सीखना है, आप उसको 6 महीने में सीख सकते हो, एंड विच विल बी फ्रूटफुल व्हेन जब इंडस्ट्री ज्वाइन करने वाले हो, जब आप मार्केट में उतरने वाले हो। क्योंकि आज जो मैं बच्चों को 2025 में सिखा रहा हूँ, उसका फाइनल सीए कब आएगा, 28 में। अब 28 तक ऑडिट में इतना ज्यादा चेंज आ जाएगा, जीएसटी में इतना ज्यादा चेंज, तो व्हेन ही विल बी रशिंग इनटू प्रैक्टिकल लाइफ, तो उसके तो वो जीरो से शुरू करना उसको, क्योंकि जो उसने सीखा 25 में कुछ काम का ही नहीं है। आज अगर हम इनकम टैक्स की बात करें, इनकम टैक्स की जो बेसिक चीजें पुरानी थी आज वेस्ट हो गई ना। ठीक है, कॉन्सेप्ट सेम है, नया कोड आ गया तो वो पढ़ना पड़ेगा उसको। तो आप जब उसको प्रैक्टिकल लाइफ में भेजो, जा बेटा तू मैदान में लड़ जाके, तो उस टाइम पे जो चीजें आप सिखाओगे ना, उसके लिए वो फ्रूटफुल होगी। तो ऐसा नहीं है कि आई एम अगेंस्ट आर्टिकलशिप, द वे इट इज स्ट्रक्चर्ड वो मेरे हिसाब से गलत होता है। अब ऐसा अगर हम बोले कुछ गुजरात के एरियाज, कुछ राजस्थान के बच्चे,
डमी करते ही है ना, बट स्टिल दे बिकम चार्टर्ड अकाउंटेंट. व्हाई? उनको पता है मेरे को डिग्री चाहिए, मेरे को आना है, और मेरे को जो काम सीखना है, ठीक है ना, पापा ने 4 जगह फोन घुमा दिया, ये फर्म में मैं 3 महीने में आके सीख लूंगा, तो 3 महीने आके सीख लेता है. तो उसको बेसिक्स तो आता है ना, पर आप उसको 2.5 साल तक घिस रहे हो. क्या हो रहा है? हम क्यों स्मार्ट नहीं, मतलब व्हाई डू वी ऑलवेज कंपेयर सीए वर्सेस एमबीए? व्हाई आर वी नॉट outspoken, outsmart? Why? Because we have never been put into that field. हमको क्या बोले, बैक एंड पे रहो, ये काम करो. तो हमको कभी प्रेजेंट करने को दिया नहीं, क्योंकि हमको सोचने का ही समय नहीं है. अब बॉम्बे दिल्ली में इतना ज़्यादा ट्रैवल है, एक जगह से 1.5 घंटा. आज की डेट में बच्चे क्या करते हैं? कोई पढ़ाई तो करेगा नहीं. इंस्टाग्राम, स्पॉटिफाई, टेलीग्राम, स्नैपचैट, यूट्यूब. तो ही इज नॉट यूजिंग हिज माइंड. तो उसको तब सोचने का टाइम है. और क्या होता है, जनरेशन आज की बहुत स्मार्ट है. तो उनकी जो ये एज है ना, 20 साल की, 21 साल की, 19 साल की, ये आज मैं बोलूँ मुझसे भी ज़्यादा स्मार्ट होंगे. जैसे अगर हम बोले आज हम अपने पापा से स्मार्ट है, पापा को कंप्यूटर चलाना नहीं आता था, पर मेरे को आया. ठीक है, मेरे बच्चों को शायद आईपैड, मतलब मेरे को आईपैड सीखने में टाइम लगा, पर मेरे बच्चों को जल्दी आ जाएगा आईपैड सीखने में. ठीक है, मेरे को शायद गेमिंग करनी नहीं आएगी, पर मेरे बच्चों को जल्दी आ जाएगी गेमिंग करने को. भाई, बिकॉज वो एज जनरेशन क्या पाता है. तो आज की डेट में जो बच्चे, आप जैसे अगर मुझे अभी 2 दिन पहले किसी ने गिफ्ट दिया, ठीक है, मुझे नहीं पता क्या होता है वो, उसको हम कहते हैं गिम्बल. आई डिड नॉट नो व्हाट इज गिम्बल ऑल्सो. मैं आपको बता रहा हूँ, परसों की बात, परसों मुझे गिफ्ट मिला गिम्बल, किसी स्टूडेंट ने मेरे को दिया. मैंने जब खोला, मैंने ये क्या है, वो सर ये गिम्बल है. तो मतलब नाम ही समझ में नहीं कि क्या है, ये होता क्या है. बोला सर ऐसे वो रील रिकॉर्ड करते हैं अपन. गिम्बल इज अ बेसिक इंस्ट्रूमेंट जहां से आप फोन डाल के आप रील, पॉडकास्ट वो सब रिकॉर्ड कर सकते हो, यहाँ पर आपका फोन स्टेबल रहेगा. सो आई एम जस्ट कंपेयरिंग. इमेजिन जो जनरेशन को मैं पढ़ा रहा हूँ वो कितनी स्मार्ट है. मैं तो पढ़ा लिखा हूँ ना, मैं तो सीए हूँ, मेरे को नहीं पता था एक चीज क्या होती है. अब वो जनरेशन तो सीए नहीं है, पर उनका दिमाग देखो क्या तेज है. हम उनके दिमाग को क्या करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं वहां डाल के कि तुमको क्या करना है, एक्सेल करना है. अरे एक्सेल आजकल तो एआई करके दे रहे हैं ना, फॉर्मूला डालो हो जाएगा, तुमको क्या करवाना है. और ऑडिट रिपोर्ट जो है प्रैक्टिकल लाइफ में तो कॉपी पेस्ट ही होती है. तो मेरे हिसाब से आई वुड डेफिनेटली चेंज दिस आर्टिकलशिप, जो होनी चाहिए बट फाइनल्स के बाद. और मैंडेटरी, जिसको प्रैक्टिस करना है उसको सिखाओ. बाकी लोग को तुम बोला, जैसे हम बोलते हैं एग्जीक्यूटिव एमबीए होता है, तो 3 महीने का कोर्स है जहां पर आपको प्रेजेंटेशन, जैसे जीएमसीएस तो मैं नहीं बोलना चाहूंगा, आई वुड से प्रॉपर एमबीए कोर्स जहां पर उनको इंडस्ट्री के लीडर्स आए, उनको सिखाए, बताए कि धंधा कैसे होता है, बिजनेस कैसे होता है, 1 का 100 कैसे करना है, हाउ टू प्रेजेंट योरसेल्फ, हाउ टू पिच योरसेल्फ. क्योंकि फ्यूचर तो वही है ना सब चीजों का. आज अगर आप भी सीए बने, आप भी जॉब कर रहे हो, बट यू आर बिल्डिंग ऑन योर ओन स्टार्टअप. व्हाई? बिकॉज यू थिंक दैट इज नॉट फिट फॉर यू, राइट, बट दिस इज फिट फॉर मी. तो आप सोचो ना, आप जीरो से सब कुछ कर रहे हो. इमेजिन अगर आपको किसी ने सब चीजें सिखा रखी होती कि भैया जब आप एम्प्लॉय करते हो, आप किसी को एम्प्लॉय लेते हो, तो आपको एग्रीमेंट करना है, आपको लेबर लॉ कंप्लायंस करना है, आपको टीडीएस कंप्लायंसेस करना है. अगर आपको पता है ये सब चीजें, तो आपके लिए कितना बेनिफिट होगा वो चीज. ठीक है, आपको पता है कि आप वन मैन शो कभी हो ही नहीं सकता, यू नीड अ टीम. ठीक है, डेलीगेशन ऑफ पावर हम बोलते हैं ना, पर हमको पता है डेलीगेट कैसे करना है. तो ये सब चीजें कब है कि जब बच्चा मैच्योर होगा. मैच्योर कब होता है, अपन 21 साल 22 साल में मैच्योर हो जाते हैं. तो अगर आप उसको उस टाइम पे सब रियल लाइफ के एक्सपीरियंस दोगे वहां पर, इमेजिन कोई बड़ा इंडस्ट्री का आदमी आके कोई बच्चों को बता, भाई देखो धंधा ऐसे होता है, ये करो तुम 2 दिन. मैं ये नहीं बोलता उसको सब कुछ वहां सिखा दिया जाएगा, पर उसको एक ब्रीफ आइडिया, बेसिक आइडिया उसको कि मेरे को धंधा करना है. तो ये सबके लिए मैंडेटरी है. हाँ, जिसको सीए मतलब जिसको प्रैक्टिस करना है उसके और 3 महीने में हम आपको सिखाएंगे ऑडिट वो सब चीजें, वो करो आप उसको. उसके लिए सीए फॉर्म करना मैंडेटरी है. ये होना चाहिए मेरे हिसाब से. आपको लगता है ऑडिट पूरा ऑटोमेटेड हो जाएगा अपकमिंग टाइम? 90% यस. देन व्हाई विल रिक्वायर फॉर द ऑडिटर? क्योंकि अगर जैसे बिग फोर्स में वर्क पेपर्स रहते हैं नॉर्मल, वो तो ऑटोमेशन पे, मैं कोई भी डेटा डाल दूं चैट जीपीटी या एक टूल में, वो अपना डिटेक्ट कर लेगा, वो डिटेक्ट करेगा, एनालिसिस करके भी मुझे दे देगा, पूरा वर्क पेपर दे देगा. करेक्ट है. देन व्हाट इज द रिक्वायर फॉर ऑडिटर? सी, टू रन दैट, टू गिव द प्रॉम्प्ट टू दैट जीपीटी, यू रिक्वायर अ स्मार्ट पर्सन. इफ यू कंपेयर अ बीकॉम ग्रेजुएट एंड अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, अगर मैं उसको बोलता कि मेरे को तुम्हें ना पीवी रेशियो निकाल के दे चल, उसको ये नहीं पता कि पीवी रेशियो क्या होता है. दैट हैज टू बी डन बाय अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट. ठीक है, अब मैं बोलता हूँ जैसे लैब, अब हम अगर हॉस्पिटल जाते हैं, मशीन आ गई है एमआरआई की, एमआरआई सब डिटेक्ट कर लेगा, पर वो चलाने वाला आदमी तो आदमी होएगा ना. मशीन तो ठीक है, मशीन है, पर चलाने के तो आदमी चाहिए ना यार. तो आदमी तो आएगा ही आएगा, तो ऑटोमेशन आएगा. What was your biggest struggle? As in professionally biggest struggle? Entire journey till in professional or a personal. लोगों को कन्विंस करना कि 100 घंटे में भी लॉ हो सकता है, 100 घंटे में, और वो भी फाइनल सेगा. It was a big headache क्योंकि we were competing with that time with the big names in the industry. ठीक है, मेरा just started my career 4 साल 5 साल ही हुआ था, एक्सेप्टेबिलिटी नहीं आती, तो खुद पे होता है सेल्फ डाउट आता है
यार दोस्त हमारे जो थे, जो हमारे साथ सीए बनते, यार वो तो ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, हम तो कम कमा रहे हैं, होगा कि नहीं। तो मुझे लाइफ में 2 बार सेल्फ डाउट आया था बिफोर 2015। 15 के बाद कभी आया ही नहीं। जो कमा रहे अच्छा कमा रहे, जो लाइफ है बहुत अच्छी लाइफ है, हमेशा ये रहा। पर 15 तक बहुत स्ट्रगल था, क्योंकि दोस्त यार उसके हर साल इंक्रीमेंट हो रही है, हमारी तो इंक्रीमेंट ही नहीं हो रही है। यार वो तो घर पे 8 बजे पहुंच जाते हैं, हम तो 9 बजे लेक्चर लेके 10:30 बजे घर पे पहुंच रहे। हम तो संडे के दिन भी पढ़ा रहे, वो संडे के दिन घूम रहे हैं, मूवी जा रहे हैं, हम तो संडे के दिन भी पढ़ा रहे। तो सेल्फ डाउट बहुत था। इट टुक लॉट ऑफ टाइम टू मेक पीपल अंडरस्टैंड कि बॉस या यू कैन लर्न लॉ विद अ फास्ट ट्रैक बैच, विद अ क्रैश कोर्स बैच। वो बहुत स्ट्रगल था, वो 1.5 साल लगा। वो पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट था। तो कुछ लोग थे जिन्होंने समझा गया, रुकवाया, बोला कि नहीं, कीप वर्किंग ऑन दैट। एंड देन टचवुड जो बैच के जो बच्चे बने, जो सीए बने, ठीक है, उन्होंने जब विश्वास दिखाया एंड जब वो पास आउट हुए, वहां से जो माउथ पब्लिसिटी हुई, दैट वाज वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो जो लाइफ चेंजिंग मोमेंट था, अगर आपको पता होगा, आपका इंटर कब हुआ था? नवंबर 21, ठीक है, ओके। तो 2014 से पहले 1956 एक्ट था, कंपनीज एक्ट का। तो मैं 1956 खुद से पढ़ा हुआ है, हमने वही पढ़ाया। तो 2012, 13, 14, 11, 12, 13, 14, 1956 पढ़ाया। नवंबर 14 में इंस्टीट्यूट ने बोला कि 2013 जो एक्ट आ गया है, उसके 14 सेक्शन एप्लीकेबल है, खाली 14 सेक्शन से। अच्छा, पूरा एक्ट नहीं था नवंबर 14 एग्जाम में, ठीक है। तो क्योंकि कंपनी लॉ वाज माय फेवरेट एवरी टाइम, मैंने 1950 पढ़ रखा था, 14 सेक्शन पढ़ाए थे, वो पढ़ाए। मई 15 में पूरा बैर कंपनीज एक्ट आ गया, 2013। अब जब जनवरी के बच्चे जो नेगेटिव, जिनका रिजल्ट नेगेटिव आया, वो तो मई में देंगे, उनको तो नया एक्ट पढ़ना है। जिन बच्चों ने फाइनल सी की कोचिंग बहुत पहले ले ली थी, उनको तो फिर से पढ़ना है वहां पर। वो जो मई 15 का अटेम्प्ट था, उस अटेम्प्ट में मैंने फाइनल सीए के मोर देन आई हैव टेकन आई थिंक 12 या 13 बैचेस अक्रॉस इंडिया। मैं 3.5 महीना आई वाज नॉट एट होम, राइट, वो अटेम्प्ट के लिए जनवरी 18 को या 19 को रिजल्ट आया था। जनवरी 26 रिपब्लिक डे से आई स्टार्टेड द बैच। पहला बॉम्बे बैच लिया मैंने, नहीं उस समय पहले जोधपुर बैच लिया 27 तारीख से। वहां से लेके कंटिन्यूसली पैन इंडिया आई वाज ट्रैवलिंग 3-3.5 महीने तक। मैं आता था घर पे 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, वापस दूसरे सिटी, क्योंकि वहाँ बैच लेना है। कहीं पे 50 बच्चे, कहीं पे 100 बच्चे, कहीं पे 200 बच्चे। उस अटेम्प्ट में मैं जोधपुर गया था 2 बार, 8 दिन के लिए। एक बैच में थे वहाँ पर 135 बच्चे। वो जो बैच था वो मेरा सबसे फेवरेट बैच हमेशा के लिए। उन बच्चों ने जो फेम दिलवाया, वहाँ से जो रिजल्ट आया, वहाँ से जो पास हुए, माउथ पब्लिश ने, वो दबा के मिली वहाँ से। फिर जब सेकंड टाइम उसी अटेम्प्ट के लिए जब मैं गया, तब उसमें था आई थिंक 88 बच्चे, तो 135, 88, तो 250 बच्चे जोधपुर में पढ़ाए थे मैंने। वहाँ से जो आसपास जो फैला, बॉम्बे, पूना, बैंगलोर, अहमदाबाद, कैलकाटा भी उस अटेम्प्ट था, तो वहाँ से बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस मिली थी। वो स्ट्रगल था, बट यार दैट वाज फैंटाबुलस, जो आज भी याद है। Have you ever thought of any alternative of yours कि अगर मैं टीचिंग नहीं करता तो आज ये करता? बिजनेस प्रोबेबली, या अगर मैं हॉबी बोलूँ तो आई वुड से आई वांट टू स्टैंड अप कॉमेडी हॉबी के हिसाब से। बट अगर नहीं तो बिजनेस, किसी चीज का, जॉब नहीं होती। एक बुक पे लिखा था एंड आई वाज वेरी अमेज्ड कि देयर इज नो अल्टरनेटिव ऑफ एनी एम्बिशन, सिंस लाइफ हैज नो अल्टरनेटिव, देयर शुड नॉट बी अल्टरनेटिव ऑफ एनी एम्बिशन. If your plan A is there, then plan B should not be uncorrelated with plan A. Your plan B should be related to plan A. प्लान है, There might be alternative for direction. अगर मुझे plan A पहुंचना है, मैं नहीं पहुंच पा रहा हूँ, then मैं नया रोड चूज करूंगा, हाँ। लेकिन मेरा प्लान भी पूरा अलग नहीं होगा. अग्रीड ऑन योर पॉइंट। बट क्या होता है कि देखो लाइफ में आपके कभी अप्स एंड डाउन्स आते हैं, आप खुद को सेल्फ डाउट करोगे। जैसे आज आपने पहले जॉब ज्वाइन की, राइट, आपको कुछ हुआ होगा ऐसा, कुछ तो डाउनफॉल आया होगा माइंड में, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली, ये मेरे को नहीं जम रहा है तो मैं ये कर लेता हूँ। जब मैं से ना डे 1 से आई वाज वेरी क्लियर कि आई कांट डू जॉब, यू वाज स्ट्राइक्ड ऑफ कंप्लीटली, ठीक है। हमारे ज़माने में 2 ही चीज़ें होती थी, प्रैक्टिस और जॉब। आज आपके पास हज़ारों ऑल्टरनेटिव्स है, राइट। उस टाइम पे नहीं होती थी। 90% क्राउड जॉब कर रहा होता था। आप जब प्रैक्टिस करो, उस टाइम पे टेक्नोलॉजी नहीं थी, स्मार्टफोन्स नहीं थे, तो आप कैसे लोगों तक पहुंचोगे? आप एडवर्टाइज तो कर नहीं सकते, बराबर। बट स्टिल जब मैं क्लियर हुआ 2.5 महीने में मैंने अप्लाई कर दिया था फरवरी में मेरे COP के लिए, तो जनवरी में रिजल्ट आया, मेरा COP 1 अप्रैल का है। आई वॉज वेरी मच क्लियर आई विल डू माई ओन। तो वो कभी हिला नहीं उस दिन से लेकर आज तक। कभी जो करेंगे अब हम अपना करेंगे। तो आज भी जहाँ भी मेरा अपने हिसाब से, अपने टाइम पे आना, अपने टाइम पे जाना, अपने हिसाब से पहनना कपड़े, अपने हिसाब से पढ़ाना। आई रिमेंबर वन ऑफ द रिनोन क्लास, उन्होंने मुझे बोला था कि मैंने जहाँ डेमो दिया था एक बार, आई थिंक 2012 में, Abhishek, your teaching is good, but you should take examples of X and Y.
Like I always take example of Shahrukh Khan, मतलब धोनी, सचिन, ठीक है, ये सब cricketers, actors, where people could connect. तो मैंने बोला सर यार ये ऐसा क्यों? बोले नहीं, वो X and Y से क्या होता है कि एक अच्छा इंप्रेशन आता है यूनिफॉर्म. ये सचिन, ठीक है, अमिताभ, शाहरुख का आप एग्जाम्पल तो एकदम छपरी ऐसा लगता है. मैं बोला सर ठीक है, सॉरी सर, मैं आपके यहाँ नहीं पढ़ा सकता हूँ. मैंने उनके यहाँ पढ़ा नहीं. 2014 में उनके वहाँ से फिर फोन आता है कि सर आप पढ़ाएंगे क्या हमारे. मैं बोला आपके ओनर से पूछो कि अभिषेक बंसल तो आज भी शाहरुख खान का एग्जाम्पल देते हैं, वो चलेगा क्या. बोले सर आप उस बात को अभी भी, फिर उनका फोन आया, बोला आप अभी भी उस बात को लेके बैठे. सर ऑब्वियसली व्हेन आई वाज नथिंग आई स्टार्टेड माय करियर, आई आस्क्ड यू फॉर वर्क. तब आपने नहीं था तो मैं आज नहीं आ सकता आपके. तो मैंने कभी नहीं पढ़ा उनके. आज वो क्लास बंद हो गई है. क्लास भी बंद हो गई है. ठीक है, नो ऑफेंस, बट या क्योंकि क्या होता है लोग आपको बदलना चाहते हैं हमेशा. ये करो. तो अगर आप स्टबर्न हो ना, आपको पता है मैं तो यही हूँ, people will start accepting you. The time you start bending in front of anybody, it could be your employer, it could be your boss, it could be anybody, ठीक है. आप अगर अपने आप को थोड़ा सा भी बेंड करने लगे तो लोग आपको दबा देंगे. मैंने कभी भी अपने आप को बेंड नहीं किया. मेरे ये टर्म्स है, यही टर्म्स रहेंगे. आपको ठीक है, हाँ ठीक है, प्रैक्टिकली अगर वो फिजिबल नहीं है तो आई वुड अमेंड इट, बट आई वुड नॉट बेंड ऑन योर टर्म्स. लाइक इफ समबडी से, जैसे बॉम्बे में फाइनल से शुरू होता है 7 बजे का क्लास, सुबह, ठीक है, 7 बजे शुरू होता है फाइनल से. I was the only teacher. I started finals at 7:30. मैं बच्चों पे तुम 7:30 से पहले आओ मत. मैं सब्जेक्ट क्या पढ़ा रहा हूँ आपको? लॉ ऑडिट, थियोरी है. तुम नींद में आओगे, मैं नींद में आऊंगा. मैं आराम से हो ना, क्या फर्क पड़ रहा है. आधे घंटे में मैं आपको सीए नहीं बना सकता ना. मेरे को पता है कि आपको आपके 120 घंटे में आपको कोर्स खत्म करना है, 40 दिन में मेरे को आपका कोर्स खत्म मैं कर दूंगा, ठीक है. और मैं 10:15 बजे छोड़ देता हूँ. 10:15 के भी मैं छोड़, आप आर्टिकल शिप पे जाओ. पर मैं 7:30 से पहले कभी शुरू नहीं किया. और जो बच्चे मेरे को जानते हैं उनको पता है कि 7:30 बोल के भी आई वुड नेवर स्टार्ट एट 7:30. वो 7:40 होता ही है. क्योंकि सी यू नीड टू अंडरस्टैंड, आज HMT, ब्लैकबेरी क्यों बंद हुआ? दे वर पायनियर्स इन देयर बिजनेस. क्यों बंद हुए? क्योंकि वो चेंज नहीं हुए. आज हम जब जैसे जैसे जनरेशन आती गई, आई अडेप्टेड माई सेल्फ टू दैट जनरेशन. आज की जो जनरेशन है उनको क्या मोबाइल यूज करना है, क्लास में भी करना है. अब मैं अगर उसको बोलूँ ये तू मोबाइल दे, बंद कर इसको, क्लास से बाहर निकल, वो अगले दिन से क्लास में आएगा ही नहीं. बोले फालतू टीचर है. तो मेरे को दिख रहा भी अगर होता है कि बच्चा मोबाइल यूज कर रहा है, मैं स्टिल उसको नहीं बोलता. हाँ, जब वो एक्सेसिव हो जाए, जब मैं कोई कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ बहुत डीप में जाके, अगर उसका ध्यान है तो मैं उसको डांटता हूँ, भाई तेरे को नहीं पढ़ना तो बंद कर देना, छोड़ दे सीए को. बट मैं आज की जनरेशन को आप चिल्ला नहीं सकते. पता है हमने टीचर से मार खाई है, डांट खाई है, ठीक है. पर आज की जो जनरेशन है, क्या वो टीचर से मार खा सकती है? मार भी दे सकते हैं. वो मार भी दे सकते हैं, करेक्ट. क्योंकि आज की जनरेशन अलग है. तो आज की डेट में जब बच्चों को बोल ही नहीं सकते, बिकॉज उनको पता उनको लाइफ में क्या करने का है. अगर आपने अपने आप को चेंज नहीं किया उनके हिसाब से, तो यू विल बी आउट फ्रॉम द मार्केट. करेक्ट, दैट्स द रूल. अब मतलब कोचिंग इंडस्ट्री का बोलो, हम बोलते कोचिंग इंडस्ट्री इज लाइक इन बॉलीवुड. यू हैव टू अडेप्ट योरसेल्फ. आप क्या नया दे रहे हो? आज शाहरुख खान बिकॉज ही हैज ऑलवेज बीन ऑन हिज टर्म्स प्रेजेंटेबल, एक्टिव थ्रू आउट. अमिताभ बच्चन, व्हाई इज ही लेजेंड? बिकॉज वो वैसे ही नहीं. तो कितने एक्टर्स है, कितने चले गए, अपने को ये 2-4 नाम याद है, बराबर. तो सेम चीज कोचिंग इंडस्ट्री की भी यही होती है. इट्स अ बॉलीवुड. यू हैव अ प्लेटफॉर्म, यू हैव एन ऑडियंस, यू हैव टू गो एवरी डे, यू हैव टू परफॉर्म. तो आज भी जो जनरेशन में, आज भी बकवास करता हूँ, मजे कराता हूँ, मस्ती कराता हूँ, टाइम पास. यू हैव बीन माय स्टूडेंट, यू नो इट. हम आज भी सारी बातें करते हैं क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है. सी उनको पढ़ना है, वो पढ़ लेंगे यार. आपको उनको डायरेक्शन देनी है खाली बस. हाँ, डिसिप्लिन की जो गांठ है वो बांध के रखो, खाली जो डोर है उसको लूज आउट मत करो. हाँ, डिसिप्लिन हमेशा आना चाहिए. कोई अगर बच्चा मेरे क्लास में एक दिन नहीं आता है तो मेरा सिंपल रूल है, अगले दिन भी मत आना. तो एक दिन तेरे हिसाब से नहीं है, एक दिन तो मेरे हिसाब से मत. सिंपल है भाई, क्योंकि मेरा तो कनेक्टेड टॉपिक है, तो वो समझेगा नहीं ना, बिकॉज यू आर इनडिसिप्लिन. हाँ, आप बात करो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, बात करो. खाना खाना है आपको, क्लास में खाना खाओ. आपको पानी पीने, पानी पीने, कोई दिक्कत नहीं है. हम जहाँ पढ़ते थे, हमें पानी पीना भी अलाउड नहीं था. प्रोफेसर चौक फेंक के मारता था पानी के लिए भी. आवाज हो रहा है मेरी क्लास में. ये था हमारा स्ट्रिक्टनेस उस जमाने में. तो जब मैंने पढ़ा, भाई पानी बेसिक नेसेसिटी है, वो तो पिएगा ना. अब बच्चे को भूख लग रही है, मैं काहे को उसका टिफिन रोकूं? वो चुपचाप खा रहा है ना, मेरे को तो डिस्टर्ब नहीं कर रहा. वो ठीक है, खाने दो ना. मेरे को दिख रहा है वो खा रहा है, चुपके से नीचे का खा रहा है. भाई तू खा आराम से, मेरे को कोई दिक्कत नहीं. खा रहा है, बाजू वाले को भी दी. भाई उसका भी तो मन करेगा ना, बिकॉज यू हैव टू चेंज योरसेल्फ. नहीं करोगे तो यू आर आउट फ्रॉम द मार्केट. आई एम वेरी क्यूरियस टू नो अबाउट एडटेक कंपनी. आप तो बेसिकली एडटेक कंपनी के पार्ट है. सो रिसेंटली एक बिजनेस चैनल में एक न्यूज आई थी कि इन लास्ट 5 years more than 2000 edtech company have shut their shop. Their valuation has reduced from $3.6 billion to $2.6 billion.
तो उनका वैल्यूएशन कैसे होता है पूरे एडटेक कंपनी का? बेस्ट एग्जाम्पल इज बायजूस अपने सामने. डिड यू फील कभी फ्यूचर में बबल बस्ट होगा पूरे एडटेक सेक्टर का? सी एडटेक एंड एड लाइक एजुकेशन दो डिफरेंट कॉन्सेप्ट है. करेक्ट. ठीक है. इफ यू कमर्शलाइज इट, वो बबल बस हो चुका है बिकॉज ऑफ बायजूस. ठीक है, वो बबल बस हो चुका है. बायजूस हो गया, अनअकैडमी हो गया, ठीक है, वो बबल बस हो चुका है. ठीक है. कोविड में इट वाज अ बूम, कोविड के 20-21 वाले में. ठीक है. पर लोगों को समझ में आ गया ना ये चीज कि भाई मैं घर बैठे, अब जैसे अगर आप माइंड से बहुत शार्प हो, आपका थॉट प्रोसेस बहुत क्लियर है, यू विल सिट एंड यू विल स्टडी. बट मैं बहुत मस्तीखोर वाला बच्चा हूँ. सर पढ़ा रहे, चल रहा है, मैं मोबाइल देख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ, मैं ऐसे बैठा हूँ, मैं यहाँ देख रहा हूँ, मैं वहाँ देख रहा हूँ, मेरा मन ही नहीं है. इवेंचुअली मैं फेल हो जाऊंगा. तो ये क्यों फूटा? बिकॉज आपने कभी उस पर कंट्रोल नहीं रखा. टीचर ने पढ़ा दिया, खत्म हो गया. पर आज हम जो करते हैं, हम वी आर कनेक्टेड विद द वाई. तुमको डाउट है ना, टेलीग्राम पर आओ, रिविजन सेशन में आओ, पास होने गए तुमको, मोटिवेशन सेशन, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है. तो बच्चा क्या हमसे कनेक्टेड होता है. तो दैट्स द रीजन व्हाई आर वी स्टिल इन द मार्केट. बायजूस इवन दो इट वाज फंडेड, ठीक है, अनअकैडमी इवन दो इट वाज फंडेड, दे कुड हैव बीन पायनियर्स इन द सीए मार्केट, बट दे कुड नॉट. व्हाई? बिकॉज दे कुड नॉट अंडरस्टैंड द मॉडल ऑफ इट. एजुकेशन इज एन इमोशनल अटैच थिंग. आप उसको पूरा कमर्शलाइज नहीं कर सकते. आपको बच्चों की दिक्कत समझनी पड़ेगी. अगर बच्चा 11:30 बजे बोलता है कि सर मेरे को ये दिक्कत है, कल ऑडिट का पेपर है, मैं नहीं पास होऊंगा, मेरे को संभाल लो आप सर, तो आपको उसको सर्विस देनी पड़ेगी. अगर वो एडटेक है तो कमर्शियल है ना, तो आप उसमें कुछ कर ही नहीं सकते हो. तो कैसे कनेक्ट कर पाओगे बच्चों से? वो बर्स्ट हो गया बिजनेस. You were the part of Unacademy, no? I was. Why did you left? Unacademy closed as a CA final का business. So I was the second person to join Unacademy in CA final team. And जब बंद हुआ तो मैं लास्ट बंदा था. मतलब हम पूरी टीम जब साथ में निकली तो उन्होंने बंद कर दिया. 2.5 साल I was with Unacademy. Because उनको हमेशा होता था कि every month we want revenue. अब CA is a seasonal business ना. जब मई और नवंबर अटेम्प्ट थे तो आपको मई और नवंबर के हिसाब से रेवेन्यू आनी है. अब मई के बाद तो हमारा ऑफ सीजन होता है. जून में कैसे आपको रेवेन्यू मिलेगी? बच्चे ने अभी एग्जाम दिए, थोड़ी कोई आपका प्रोडक्ट खरीद लेगा आज ही. उनको था कि हर महीने अपनी रेवेन्यू इंक्रीज होनी चाहिए. उनको मैं समझा कि भैया इट्स अ सीजनल बिजनेस, यू नीड टू अंडरस्टैंड वी वर्क अकॉर्डिंग टू सीजन्स. सो आप क्यूमुलेटिव अगर एनम में देखोगे तो आपको इनकम आएगी. पर इफ यू से नहीं मेरे को तो मेरे इन्वेस्टर को प्रोजेक्शन देने का है कि अपना हर ग्राफ ऐसा होना चाहिए, तो उनको समझ ही नहीं आया. तो एक जो हमारा आखिरी अटेम्प्ट था सीए फाइनल का दिसंबर 2022, मतलब जब हमने बंद किया अनअकैडमी का, जब कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ उस अटेम्प्ट में, ठीक है, दिसंबर 22, हाँ नवंबर 22 का जो अटेम्प्ट था, ठीक है, तो हमारा 1 महीने का और एक्सटेंडेड पीरियड था कि आपको पढ़ाना है. तो बैच लॉन्च हुआ जब जुलाई में, रिजल्ट आया मई वालों का उस महीने, मतलब वो जो रिजल्ट आया अगस्त में आया था. तो अगस्त सितंबर 15 दिन का अगस्त, आई थिंक 15 दिन का सितंबर का, अनअकैडमी के पास से 55 लाख की रेवेन्यू आई थी उस 1 महीने की. कौन से सब्सक्रिप्शन का? लॉ ऑडिट का, मतलब ग्रुप 1 का जो सब्सक्रिप्शन था. तो जो 55 लाख की रेवेन्यू 1 महीने की थी. तो मैंने उनको बोला देखो सर ये आई है ना आपके पास, आप समझो इस चीज़ को, क्योंकि ये मॉडल ऐसा है, हमारा कोर्स ऐसा है. हर 6 महीने बताएगा, हर 6 महीने बताएगा आपको. हाँ, आपको कभी अगले महीने से 5 लाख भी आ जाए, पर ये आपको समझना पड़ेगा. एक्सेप्ट द फैक्ट दे कुड नॉट एक्सेप्ट. व्हाई? बिकॉज एवरीबडी वाज गोइंग फॉर वैल्यूएशन, दे वांट टू वैल्यूएट मोर एंड दे वांट फंडिंग. उनको समझ ही नहीं, आज कहीं नहीं है. आज मोर देन आई वुड से 30-40% इज बीन डाउन एज पर द वैल्यूएशन. एंड जो लोग ने वैल्यूएशन की कभी भी प्रॉफिटेबिलिटी भी की नहीं. अब आज आप देखोगे ओला उबर कैसे वैल्यू करता है नंबर ऑफ कस्टमर्स पे. मेरे पास कितना कस्टमर बेस है, ठीक है. हम सीए, हमें पता है कस्टमर बेस इज नॉट अ ग्राफ फॉर अ वैल्यूएशन. यू वैल्यू द कंपनी एज पर एबिटा, कि आपका पैट कितना, आपका एबिटा कितना है. मैं उसका आपको 10 टाइम्स करूंगा, 5 टाइम्स या 50 टाइम्स वैल्यूएशन दे दूंगा आपको. आप देखो इनके लॉसेस देखो कितने सारे हैं. इफ यू सी दे आर हाईली ह्यूज लॉसेस, बट स्टिल दे हैव बीन वैल्यूड. व्हाई? बिकॉज लोगों को समझ ही नहीं आया वैल्यूएशन कॉन्सेप्ट क्या होता है. आज हमको कभी ये नहीं सिखाया ना सीए में कि भैया तुमको पर कस्टमर का वैल्यूएशन मिलता है. तो अगर मैं बोलता हूँ उबर के पास अगर आज मैं करूँ 1.5 करोड़ का डेटा है, तो बोलोगे भैया 1.5 करोड़ का तो डेटा है मेरे पास, हर बंदा मेरे को 100 रुपए देके जाता होगा पर डे का, इंटू 365 दिन. पर हर बंदा तो नहीं करता होगा ना उबर बुक. करेक्ट. तो वो तो उसके हिसाब से प्रोजेक्शन देगा, हमारी तो इतनी बड़ी वैल्यूएशन है मेरी, तो ओवर वैल्यूएशन होता ही रहेगा फिर ऑब्वियसली. तो बबल फटता गया. आज अगर आप देखोगे बायजूस को, इट वाज 1 लाख करोड़, एशियाज लार्जेस्ट एडटेक स्टार्टअप. ठीक है, एडटेक एक आई थिंक स्टार्टअप है, एडटेक स्टार्टअप है शायद वो, एशिया का लार्जेस्ट स्टार्टअप है बायजूस. बट फट गया ना वो, जीरो वैल्यूएशन. ब्रांड एम्बेसडर भी शाहरुख खान, ठीक है. एंड बहुत बड़े बड़े लोगों ने उसमें इन्वेस्ट किया, ठीक है.
द कॉन्सेप्ट वॉज वेरी गुड, इट वॉज ब्रिलियंट, ठीक है, बट फंडिंग, पैसा, यहाँ वहाँ घुमाना, वो सब खत्म हो गया पर. सो एजुकेशन इज सच अ थिंग, आई वुड से कि ठीक है कमर्शियलाइजेशन है, ऑब्वियसली डॉक्टर भी तो पैसा लेता ही ना, डॉक्टर के पास जाते हो, बराबर. एजुकेशन भी है, रेस्टोरेंट भी है, बेसिक नेसेसिटी है, फूड, हेल्थ, एजुकेशन, आप पैसा तो दे रहे हो, तो यहाँ पर भी पैसा लगेगा, पर एजुकेशन इज वेरी इमोशनल अटैच, तो आपको बच्चे से कनेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, विच इज नॉट पॉसिबल इन ओनली एड टेक. कि अगर आप खाली पढ़ा रहे हो कोई कनेक्शन नहीं तो हो ही नहीं पाएगा पर. तो अगर आप वीडियो में देख रहे हो अपने टीचर को, आप नहीं मिलोगे तो आप छोड़ दोगे ना, ठीक है ना, क्या ही फर्क पड़ता है, वेवलेंथ ही मैच नहीं, वेवलेंथ मैच. आज बच्चे आज भी क्यों फेस टू फेस आते हैं, क्योंकि मेरे को टीचर सामने चाहिए, मेरे को दिखना चाहिए, मेरे को डांटे, मेरे को समझाए, वो आज भी चाहिए बच्चों को, तो बहुत इंपॉर्टेंट है. आपने वीडियो पुट किया था अपने नाम का ट्रेडमार्क का, हाँ, आई हैव माय ओन नेम एज ट्रेडमार्क. क्या थॉट प्रोसेस था, बिकॉज़ आई हैव नेवर सीन एनी पर्सन हैज डन दिस. सी क्योंकि सीए सीएस, ठीक है, आई हैड एनरोल माई सेल्फ फॉर एलएलबी ऑल्सो, पर मैं गया नहीं देने के लिए एग्जाम, ठीक है. तो लॉ में हमेशा से इंटरेस्ट था और मैंने ट्रेडमार्क एक्ट पढ़ रखा है, मैं सबको ट्रेडमार्क होता है, मैं को अपना अपना नाम नहीं ट्रेडमार्क करा लेते. सो हमने पहली बार एप्लीकेशन की, वो रिजेक्ट हो गई बिकॉज हमने अल्फ़ाबेट्स यूज़ किए. अथॉरिटी से आके यू कांट यूज़ अल्फ़ाबेट्स, आपका नाम होना चाहिए, कुछ यूज़ होना चाहिए. तो मैं बोला देखो सी अभिषेक बंसल तो लोग यूज़ करते ही है, लोग जानते ही है, तो अपन इसको क्यों नहीं करा लेते. तो मैंने एप्लीकेशन की, फिर ऑब्जेक्शंस भी आए, 2 साल लगा हमें मेरे नाम का आर लेने के लिए, पर 2021 में मेरे को आर मिल गया था. तो माई नेम सी अभिषेक बंसल इज आर रजिस्टर्ड. सो nobody for the next 10 years can use my name like सी अभिषेक बंसल in education. सिर्फ एजुकेशन क्योंकि आपको कैटेगरी का मिलता है कभी भी, ओके, हाँ, ठीक है. जो ट्रेडमार्क होता है वो कभी आपको उस कैटेगरी का मिलता है. कैटेगरी का मिलेगा. तो हमने एजुकेशन, ट्रेनिंग, कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार, रिलेटेड फील्ड्स, ठीक है, एंसेलरी फील्ड्स को अटैच करके हमने उसका ले लिया यहाँ पर. तो था कि नहीं कुछ तो डिफरेंट करे लाइफ में यार, ठीक है, पैसा तो कमा ही लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया कुछ तो अलग करे जिंदगी में. तो हमने वो कर लिया एंड मस्ती में आ भी गया. पर ठीक है यार, that was one of the biggest achievement I ever achieved. Any student who has inspired you the most, कोई anchor, non-anchor, anyone? I would say I give this student का example. अगर कोई बच्चा मेरे पॉडकास्ट देख रहा होगा उसको पता होगा, मैंने हर बैच में उसके बारे में बताया. मेरा बच्चा था स्टूडेंट 2014 का, ठीक है, नवंबर 2014. There was the first guy who said it on my face. अगर मैं आपसे पूछूँ, आप मुझसे पढ़ने आए हो, मैं आपसे पूछता हूँ कि यार आपको क्या तब से ये बन जाओगे क्या, बताओ. आपने उसको नहीं, मैं आपसे पूछता हूँ अभी आयुष कि आप मुझे बताओ कि आप सीए बन जाओगे. पता नहीं. 90% क्राउड यही बोलता है पता नहीं सर, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता. वो मेरे सामने, मैं उसके मिला, आई थिंक 3-3:30 बजे मैं मिला उससे. मैं भाई सीए बन जाएगा, तो हाँ सर कंफर्म. मैं पागल है क्या भाई मैं इतने बच्चों को पढ़ा लो, थोड़ा कोई मेरे को आके नहीं लगा, ऐसा पागल, मैं बन जाऊंगा सर. शाम को उसके पापा आए मुझसे मिलने के लिए, हम मिले उनसे, तो मुझे बोलते हैं अरे मेरे को पता है सर मेरा बच्चा सीए बन जाएगा. मेरा दोनों बाप बेटे पागल है. तो मैं 4 साल से पढ़ा हूँ सीए फाइनल वालों को, यार ये लोग वहाँ पर लोगों की फटी पड़ी रहती है. सो दैट गाय, वेरी रिच गाय, बॉम्बे में रहते हैं, ठीक है, प्रभा देवी में एक बिल्डिंग है ब्योमॉन्ट टावर्स, वहाँ पर, ठीक है, 32nd या 30th फ्लोर पर उसका घर है. उस बिल्डिंग में 3rd फ्लोर पर दीपिका पाडुकोन का फ्लैट हुआ करता था उस जमाने में, अभी का पता नहीं मुझे, ठीक है. सो वेरी रिच गाय. वो यूके से एमबीए कर आया, ठीक है. हम जब बैठे थे, मैं उसको पढ़ा रहा था सीए फाइनल, तो बोला सर मैं सीएफए दे दूँ क्या. बहुत शार्प बच्चा था, बहुत शार्प. दे. तो नवंबर में सीए फाइनल का ग्रुप 1 दिया उसने, दिसंबर में सीएफए लेवल 1 दिया, क्लियर हो गया. फिर मेरा ग्रुप 2 देने का, अपने को पास होने का. बोला सर मैं ग्रुप 2 स्किप कर रहा हूँ अभी. मैंने कहा को सर जून में सीएफए का लेवल 2 आएगा ना अभी. मैंने पागल है कि यार तो दे देना, सी अच्छा होता. बोला नहीं सर. उसने जून दिया, क्लियर, सीएफए लेवल 2. फिर नवंबर आया, सीए फाइनल ग्रुप 2 क्लियर. अगला जून आया, सीएफए लेवल 3 क्लियर, क्योंकि उस टाइम पे सीएफए जून टू जून चल रहा था, लेवल 2 लेवल 3, ठीक है. सो ही बिकेम एट द एज ऑफ 24 सीए, सीएफए, यूके से एमबीए किया हुआ है, बीकॉम एचआर का स्टूडेंट है, ठीक है. ही वाज द फर्स्ट गाय एंड आई वुड से ओनली गाय हु हैव इंस्पायर्ड मी अ लॉट. मैंने, और उसके पापा का बहुत अच्छा बिजनेस है. हिज मॉम इज वेरी रिनोन्ड पर्सन इन द इंडस्ट्री, ठीक है. और उसका खुद का भी एक स्टार्टअप था जो उसने बेच दिया उसी टाइम पे, जब हम लोग पढ़ते थे तो उसने बेच दिया स्टार्टअप, ठीक है. मैंने भाई यार तेरे को काय को धंधा करने का, काय को सीए बनने का, इतना अच्छा खासा है, ठीक है, घर इतना अच्छा है एंड लाइक वेरी 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 गुड फैमिली, ठीक है, गुड फैमिली बैकग्राउंड, फाइनेंशियली वेरी स्ट्रॉन्ग. बोलता नहीं सर मेरे पापा का एक सपना है कि मेरे को है ना 8 पेपर थे, 8 पेपर में एग्जामिशन चाहिए. अरे पागल, कैसा आएगा 8 पेपर में एग्जामिशन. अब भाई कोई भी एज अ टीचर आप बोलोगे नहीं पॉसिबल. बोला नहीं सर आएगा, अपन टेंशन मत लो. मैंने ठीक है पढ़ते हैं.
आप मानोगे नहीं, 8 में से 7 पेपर में उसका एग्जामिशन आया था. ही वर्क सो हार्ड. आज भी वो कनेक्टेड है. जो मैंने आपको स्टोरी बोली, इवन दो इज फिल्दी रिच, ठीक है, उसने पूरी स्टोरी अपने हाथ से मुझे लेटर लिख के भेजा. जो भी मैंने आपको स्टोरी बोली, ठीक है, वो लेटर को मैंने फ्रेम कराया, मेरे ऑफिस में आज भी रखा है वो लेटर, ठीक है. फिर जब वो CFA बना, तो अब तो पढ़ चुका था, तो वो CA बन गया था, ठीक है, अब फिर CFA कर रहा था. तो एक दिन उसके ऑफिस से मुझे फोन आया, बोला कि सर बाबा ने बोला, उनको बाबा बोले, ठीक है, बाबा ने आपका एड्रेस मांगा है. मैंने तो क्या हो गया सर, पता नहीं कुछ भेजना है सर को, बाबा को, ठीक है. तो ही सेंड मी वेरी गुड गुडी का बॉक्स पूरा एंड विद अ लेटर. मैंने वो पढ़ा. आई कॉल्ड हिम, आई एम सो हैप्पी, सो प्राउड, यू विल ऑलवेज बी माय फेवरेट स्टूडेंट फॉरएवर ऑफ माय लाइफ. तो जब भी मैं वो लेक्चर लेता हूँ अपना पढ़ाने का, एक बार बच्चों को उसके बारे में जरूर बताता हूँ कि भैया देखो, अगर इतना पैसा होने के बावजूद वो बच्चे ने CA किया है, अपन तो नॉर्मल मिडिल क्लास वाले यार, सोचो ना अपना क्या लाइफ है, क्योंकि उस डिग्री में बहुत पावर है. उसके बोथ पेरेंट्स आर CA. उसके इस टाइम पे जो फियांसे, आज वो वाइफ, ठीक है, शी वाज आल्सो माय स्टूडेंट, CA. वो भी CA है. उसके आजू बाजू में सब CA. उनके एक फाइनेंशियल ब्रोकिंग फर्म है, सब CA. बिकॉज ही सॉ दैट बैकग्राउंड है, आजू बाजू में सब CA. तो डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट है. I think so what makes him win is manifestation. उसने पहले सोच लिया था. सोच लिया. अग्रीड ऑन दैट. आई वुड से He's already been in the mind. करेक्ट. माइंड में जीत लिया था. जीत लिया था कि मैं जो कर दूंगा. एंड वो आज भी बहुत शार्प है यार, आज भी बहुत ज्यादा शार्प है. सो आज भी वी आर कनेक्ट. हर गुरु पूर्णिमा में हैप्पी गुरु पूर्णिमा सर. इमेजिन, आई वुड से गुड फैमिली, गुड फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग, बट स्टिल ही इज कनेक्ट. व्हाई? ही वैल्यूज दैट गुरु वाला फील्ड. और वही आज की जयंती है, सर को पैसा दिया है, सर आप पढ़ा, खत्म बात, ज्ञान मत दो, हम कर लेंगे. पर ऐसे भी बच्चे होते कुछ, तो जो आपको सिखा के जाते कुछ ना कुछ. तो आज मैंने बहुत कुछ सीखा उससे. आपको कुछ एडवाइस देनी है फॉर द अपकमिंग अटेम्प्ट्स स्टूडेंट्स को, सो व्हाट? सो आई वुड से स्टूडेंट्स को कि आपको हारना नहीं है, सेल्फ बिलीफ रखो. लॉट ऑफ पीपल विल स्टॉप यू कि तुमसे नहीं होगा, ये अटेम्प्ट छोड़ दो, अगला अटेम्प्ट दे दो, दोनों ग्रुप मत दो, एक ग्रुप दो. बट अगर आप में, अगर आपके अंदर की विल पावर बोलते कि मैं कर लूंगा, क्या होगा, 10 घंटे का 12 घंटा पढ़ना पड़ेगा, 8 घंटे में 7 घंटा सोऊंगा मैं. तो अगर मैंने सोच लिया मैं कर लूंगा तो मैं कर लूंगा. अब उसका अगर रिजल्ट नेगेटिव होता है तो यू एक्सेप्ट इट, बट आपको हारना नहीं है. सी ऐसा नहीं कि लोग सही नहीं बनते, बनेंगे ना उस टाइम में, क्या बात है, अगले टाइम में बन जाओगे आप, बट क्विट नहीं करना है आपको. सो क्विटिंग शुड नॉट बी एन ऑप्शन टू यू. नंबर 2, whenever you're down, whenever you're demotivated, frustrated, irritated, लाइफ में भी, मतलब नॉट ओनली CA स्टूडेंट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट, एनीबॉडी, ठीक है, टर्न बिहाइंड, लुक बिहाइंड, यू विल सी द 2 मोस्ट ब्यूटीफुल पीपल ऑन दिस अर्थ. दैट्स योर पेरेंट्स, मॉम एंड डैड. भाई वो जो खुशी ना, आपको यहाँ तक पहुँचाने के लिए उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया होगा लाइफ में, पर उनकी एक एक्सपेक्टेशन कि हम हमारी लाइफ सुधरे. तो 20-25 years of life, your life, they have struggled. Now you have to struggle more 25 years to make their life, like last जो भी उनकी लाइफ बचती है, वो उनको सुधारने के लिए. तो आपके लिए हमसे ज्यादा, मैं बोलता हूँ बच्चों को कि हम टीचर से ज्यादा मोटिवेशन आपके पेरेंट्स है यार. आप उनको देखना, पापा आपके रोज सुबह 7 बजे निकलते होंगे, 8 बजे निकलते होंगे, रात को 11 बजे आते होंगे, मंडे टू सैटरडे, मंडे टू संडे काम करते होंगे, शायद जॉब करते होंगे, शायद बिजनेस करते होंगे. मम्मी आपकी सुबह उठती है, वो टिफिन बना के देती है आपको, घर का काम करती है, घर रोज साफ होता है, सब कुछ करती है. तो उनकी लाइफ में तो ये जर्नी है ना हमेशा, सुबह शाम सुबह शाम. तो वो तो रोज कर रहे बिना किसी कंप्लेन के. हम दोस्तों से मिल लेते हैं, मजे कर लेते हैं, गाना सुन लेते हैं, टाइम पास कर लेते हैं, लोग दारू सिटा कर लेते हैं, पर उनकी तो वो जिंदगी है ना. तो उनकी लाइफ को ब्यूटीफुल करने की आपके पास ताकत है, एंड ये कोर्स ताकत वो देता है. वो बोलते हैं मैजिक वैंड है, घुमाना आपको आना चाहिए, तो क्विट नहीं करने का भी. ये मेरी तरफ से एडवाइस. जस्ट लास्ट क्वेश्चन, ये मेरे लिए, ऑडियंस के लिए नहीं. हाँ. I have started my podcast. I am also building my brand under startup. अगर आपको मुझे कुछ एडवाइस देना हो, then what would like to? I would say believe yourself. ठीक है, वर्क हार्डेस्ट. ये एक एज होती है, जैसे हमने भी जब था 22-25 साल की जो आपकी उम्र होती है, वो बहुत बहुत टेंडर एज होती है. उसमें बहुत डाउनफॉल फील होगा, डीमोटिवेशन फील होगा, छोड़ने का मन करेगा. बिलीव ऑन योरसेल्फ. आपको लग रहा है कि ये मैं काम कर सकता हूँ. जैसे मैंने मेरे ऑफिस में खुद भी नहीं झाड़ू मारता हूँ मैं आज भी. अगर बाई नहीं है तो मेरा ऑफिस है, मेरे को करना पड़ेगा. तो कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है. क्योंकि आप बिजनेस कर रहे हो, आपको पता होना चाहिए कि आपका लाइट कैसे ठीक होगा. आपका स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ेगा, सबसे स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ेगा. बट जब क्या होता है, इवेंचुअली अपन बिजनेस को करते हैं पैसा कमाने के लिए. डे 1 को तो पैसा नहीं आएगा, टाइम लगेगा. पेशेंस, शांति. मेरे को विश्वास है, अपने आप पे विश्वास करो, भगवान पे विश्वास करो, मैनिफेस्टेशन करो आपका कि मैं कर लूंगा कुछ तो अच्छा. ठीक है, तो जब आप ये सोचोगे ना, तो आपका थॉट प्रोसेस वैसा होगा, आपकी टीम वैसे सोचने लगेगी. आप ही अगर नेगेटिव हो जाओगे तो आपकी जो टीम बनेगी ना, वो भी नेगेटिव, कल्चर भी नेगेटिविटी, कल्चर नेगेटिव. आप पॉजिटिव हमेशा नहीं, हम लोग कर लेंगे, टेंशन नहीं लेने का. ये मेरी तरफ से. मैंने एक मेरे फ्रेंड को कहा था, आजकल की जेंजीज है ना, दे थॉट ऑफ वर्क लाइफ बैलेंस. तो मैंने ऐसे फ्लो में बोला था, ये अर्ली 20s में आप वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में सोचोगे ना, ना वर्क रहेगा ना लाइफ रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा. अग्रीड ऑन दैट. करेक्ट, एकदम.
सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लाइफ में क्या होता है, आप अगर मेहनत नहीं करोगे ना, क्योंकि एज है, आप सेटल कब होगे, जब शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, आप उसका रिस्क नहीं लेना चाहोगे. यू वांट अ वेरी सेटल्ड लाइफ. व्हाई? बिकॉज यू हैव अ फैमिली टू लुक अप टू. बट अगर ये एज में अपने को इतना अच्छा एस्टैब्लिश कर लिया, रिस्क लेके खत्म कर लिया, ठीक है, क्या होगा, रोड पे नहीं आएंगे अपन. ऐसा तो नहीं बोले कि अपन गैम्बल कर ले कुछ. अपन एक कैलकुलेटेड रिस्क, अपन पढ़े लिखे लोग, चार्टर्ड अकाउंटेंट से वी नो फाइनेंस, वी नो टैक्स, वी नो बेसिक्स, राइट. हमको हमारी जो बिजनेस है उसका हमको प्रो बनना है. इट विल टेक टाइम. रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे. वो गिल्ट फील नहीं होगा कि मैंने अगर नहीं करता तो. ट्राई नहीं किया कभी ना, ट्राई तो करना ही पड़ेगा. वर्स्ट थिंग इज फील हो जाओगे ना, पर ठीक है ना, जॉब तो लर्निंग है, हमेशा, वो सीख जाएंगे. जॉब तो है ही ना, सीए को तो जॉब मिलनी है ना, लाख रुपए कम में मिल जाएगी, जॉब है पीछे हमेशा. बट आज अगर आपने ट्राई किया, चल गया तो करेक्ट. मैं बच्चों को बोलता भैया वर्स्ट थिंग क्या है, फेल हो गया ना, पास हो गया तो लाइफ सेट है ना फिर तो. सेट. करेक्ट. भले अपने को तो क्या 200 300 मार्क आएगा, 150 मार्क आएगा, तो भी पास ही है ना यार. तो ट्राई करना चाहिए. वर्स्ट थिंग इज आप हारोगे, बट ट्राई नहीं किया तो हमेशा काश मैं कर लेता. तो हमारे टाइम में भी फाइनल्स के 2012 में था मेरा. उस टाइम पे इंश्योर का रूल आता है, आप 6 महीने पहले एग्जाम दे सकते हो. तो मैंने 2011 दिया. आई स्पोक टू माई फैमिली, आई स्पोक टू माई बॉस, आई स्पोक टू द अकेडमी जहाँ पे मैंने क्लास ली थी. हम लोग दे क्या, बोले सर आपके पर है. तो आई जस्ट कैलकुलेटेड माई रिस्क. मेरे जो बाकी दोस्त थे वो तो 2012 में सी बनेंगे, मैं अगर फेल हो गया तो मैं 2012 में उनके साथ ही दूंगा. क्या पता मैं सी बन गया तो, और मैं बन गया सी. तो 6 महीने पहले आप सी बन गए, लाइफ सेट हो गई ना आपकी. फिर यू स्टार्टेड अर्निंग फ्रॉम दैट डे. तो थोड़ा सा कैलकुलेशन रिस्क करना पड़ेगा, खुद पे विश्वास होना चाहिए बस खाली. एंड फैमिली सपोर्ट, पीछे होने चाहिए लोग जो आपको सपोर्ट करे. क्योंकि आज अगर पैसे नहीं दे रहे हो, आप सीए हो, 21-22 साल के हो, अगर घर पे पैसे नहीं आ रहे तो उनको भी दुख होगा. बट अगर पापा है, भाई है, बहन है जो फाइनेंशियल थोड़ा सा सपोर्ट कर ले 2 साल, फिर 2 साल बाद तो भरपूर पैसा आएगा. परफेक्ट. थैंक यू सो मच. थैंक यू.